इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड सेक्युलरिज्म के लिए जानी जाती है। उसी तरह महिला एम्पावरमेंट पार्टी भी अपने सोशल वर्क, डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर ऑल, फार्मर एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल के लिए सालों से वर्क कर रही है। डॉक्टर नौहरा शेख, महिला एम्पावरमेंट पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा है, भारत देश के लिए हम काम करते हैं और करते रहेंगे। न हम जात देखते हैं, न धर्म, न हम अमीर देखते हैं, न गरीब, न हम आदमी देखते हैं, न औरत। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट देना हमारा काम है और हम वो करते आए हैं। डॉक्टर नौहरा शेख जी का निजी जीवन बिजनेस में जितना सक्सेसफुल रहा है, उतना ही उनका राजनीति जीवन में भी रहा है। डॉक्टर नौहरा शेख जी का पॉलिटिक्स करने का तरीका ही कुछ अलग है। वो लोगों को नीचा दिखा के या किसी के बारे में भला बुरा कह के अपनी बात रखना पसंद नहीं करती। डॉक्टर नौहरा शेख सिर्फ और सिर्फ देश और देशवासियों की भलाई के लिए काम करके अपनी बात रखती हैं। बोलना कम और काम ज्यादा करना उनका व्यक्तित्व रहा है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी का सिद्धांत ही रहा है, वर्क फॉर नेशन, नॉट फॉर एलिगेशन। डॉक्टर नौहरा शेख ने जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी, वो आगे आके अपना योगदान दिया है। चाहे वो कोविड-19 में लाखों लोगों की हेल्प करना हो या फिर सरहदों पे शहीद हमारे जवानों के घर में जाना हो। और जब जब महिलाओं के ऊपर कोई बात आई है तो डॉक्टर नौहरा शेख जी सबसे आगे और सबसे पहले उनका साथ और सपोर्ट दिखाई है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी ही बनाई थी उन्होंने, ताकि देश की महिलाओं के लिए वर्क कर पाए, पावर में आके और भी बेहतर तरीके से। शुरू से विमेन रिजर्वेशन बिल डॉक्टर नौहरा शेख जी का एक सपना रहा है और विमेन रिजर्वेशन बिल पास करने के लिए डॉक्टर नौहरा शेख जी और महिला एम्पावरमेंट पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत और लगन के साथ सरकार के ऊपर प्रेशर डाले हैं, वो काबिले लायक है। और आखिर में सरकार को डॉक्टर नौहरा शेख जी की बात सुननी पड़ी और विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया। डॉक्टर नौहरा शेख जी के जन्म तारीख के दिन 21 सितंबर को हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर नौहरा शेख जी के लिए उनके जन्मदिन पे ये तोहफा दिया गया जो उनकी पूरी लाइफ का सपना था। देश के हर छोटे बड़े राजनीतिक डिसीजन और एक्सक्यूशन में डॉक्टर नौहरा शेख और महिला एम्पावरमेंट पार्टी का साथ और सहयोग रहा है। भले ही वो आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हर महिला के लिए हर घर शौचालय हो, हर घर गैस सिलेंडर हो, हर घर बिजली हो, हर घर पानी हो, या फिर महिलाओं के हक के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल हो। गवर्नमेंट के साथ मिलके जो वर्क डॉक्टर नौहरा शेख जी ने किए हैं, वो काबिले लायक है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे डॉक्टर नौहरा शेख जी ने खुल के अपने विचार रखे और मोदी जी की बहुत तारीफ भी की। इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी और डॉक्टर नौहरा शेख जी का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक सोच बिल्कुल मिलती जुलती है। हमारे देश के हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम से जानने के लिए डॉक्टर नौहरा शेख अभी तक का राजनीति हिस्ट्री की बिगेस्ट टूर करने जा रही हैं। न ऐसा किसी पॉलिटिशियन ने किया है, न ये सोच उनमें आई है। डॉक्टर नौहरा शेख जी पूरे देश के कोने कोने में जाके हर एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स को देखना चाहती हैं, उसे महसूस करना चाहती हैं, क्योंकि टीवी और न्यूज चैनलों में जो दिखाया और बताया जाता है वो बिल्कुल रियलिटी से मैच नहीं करता। उसके लिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी की पूरी टीम और खुद पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहरा शेख 30 डेज 30 स्टेट्स का टूर करने वाली हैं। एमईपी पार्टी का हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और पूरे देशवासी इस टूर के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग अपनी खुशी को कैसे बांट रहे हैं, चलिए एक नजर उस पे डालते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर मिजोरम तक हर सिटी और हर छोटे से छोटे गांव के लोग डॉक्टर नौहरा शेख जी का उनके शहर में आने का सपना लिए बैठे हैं। ऐसा एक्साइटमेंट पूरे देश भर में पहली बार देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं लोगों के बीच डॉक्टर नौहरा शेख जी का उनके शहर आने का एक्साइटमेंट।
दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, एक ऐसा शहर जिसमें हर कोना एक कहानी कहता है। यहाँ के बाजार, खाना और खूबसूरती से भरा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर्स मन मोह लेता है। ओल्ड एंड न्यू, ये शहर में है सब कुछ एक साथ। राजनीति का हॉट स्पॉट होने के साथ साथ दिल्ली का चार्म है उसका स्ट्रीट फूड और कल्चरल रिचनेस। यहाँ की गलियां छोटी हैं, लेकिन उनमें छुपी हैं बड़ी बड़ी बातें। इस शहर के 2000 साल से भी अधिक इतिहास में ढेर सारे साम्राज्यों का घर बन चुका है, जैसे कि मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश साम्राज्य। पुरानी दिल्ली की गलियां जैसे कि चांदनी चौक, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद आपको मुगल काल की याद दिलाते हैं, जबकि नई दिल्ली के भवन जैसे कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और पार्लियामेंट हाउस आपको मॉडर्न भारत की भावना को महसूस कराते हैं। ये तो अंग्रेजों और राजाओं की देन हो गया। आज की दिल्ली काफी सारी समस्या से जूझ रही है। चलिए इस पे एक नजर डालते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। वैसे तो दिल्ली काफ़ी एडवांस्ड है शहर है और इसे और भी एडवांस बनाया जा सकता है, पर इसकी सत्ता सही पार्टी के हाथ में आई कहाँ है। हमें तो डॉक्टर नोएरा शेख के दिल्ली दौरे से बहुत उम्मीद है। हाँ, दिल्ली में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में पूरा देश जानता है। डॉक्टर नोएरा शेख MEP अध्यक्ष दिल्ली आ रही है, सुन के बहुत खुशी मिली। अपने दौरे में वह भ्रष्टाचार को कैसे कम करेगी यह जरूर जनता को बताए। जनता की उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के सारे लोग MEP पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख जी का दिल्ली दौरे से काफी खुश हैं और वेट कर रहे हैं गुड न्यूज़ का। दिल्ली में रोजगार की भी कमी है। सरकार वादे तो बहुत करती है, पर रोजगार की कमी दिल्ली लगी हुई है। डॉक्टर नोएरा शेख के इस दौरे में हम उनसे उम्मीद करते हैं ये रोजगार की समस्या की वे जरूर बात करेगी। महिला की सुरक्षा दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब महिला की ही वकालत करने वाली डॉक्टर नोएरा शेख आ रही है तो दिल्ली तो ज़रूर महिला के लिए कुछ करेगी, वो पूरा विश्वास है। दिल्ली में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही। सांस लेना तो बीमारी को निमंत्रण है। जैसे में देश की जनमाननीय नेता डॉक्टर नोहेरा शेख दिल्ली की समस्या को समझने और समाधान करने आ रही है, तो उनसे हमने बहुत उम्मीद लगाई है। डॉक्टर नोएरा शेख का दिल्ली दौरा सही में बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली का विकास सही है तो डॉक्टर नोएरा शेख जैसे चेहरे को मौका देना पड़ेगा। डॉक्टर नोएरा शेख दिल्ली आने वाली है, बस यही कहेंगे, बस बुनियादी सुविधाएं जो एक आदमी की ज़रूरत है वो मिले, जनता की पानी की समस्या दूर हो, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, महिलाओं के ऊपर अपराध बंद हो, रोजगार मिले और उन पे पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट और दिल्ली का तो जैसे दुश्मनी का नाता है। हम दिल्ली वाले तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर नोहेरा शेख दिल्ली के डेवलपमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। दिल्ली की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आज भी बहुत बेकार सिचुएशन, जबकि दिल्ली को इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। हमें डॉक्टर नोहेरा शेख जी से काफ़ी उम्मीद है। MEP पार्टी का हमेशा देश की राजनीति में एक अच्छा योगदान रहा है और हम दिल्ली के लोग MEP पार्टी के से इस बार डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं दिल्ली के लिए। तो आपने सुने दिल्ली के लोग कितने एक्साइटेड हैं डॉक्टर नोहेरा शेख जी के टूर के लिए। डॉक्टर नोहेरा शेख का दिल्ली का टूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ एक ऐसी जगह है जिस पर दुनिया भर की नजर रहती है, लेकिन यहाँ के बढ़ते पॉल्यूशन ने दिल्ली को न रहने लायक बना दिया है। डॉक्टर नोहेरा शेख से दिल्ली की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, वो ये समस्या जरूर सॉल्व करेंगी। महिलाओं की सेफ्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का सोल्यूशन लेकर वो हमारे पास आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि MEP पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख ये सब समस्याएं सुलझाएंगी। हम दिल्ली के लोग दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप से दिल्ली में सुधार होगा। वेलकम टू दिल्ली डॉक्टर नोहेरा शेख जी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित अपने ऐतिहासिक महत्व और विविध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसा हुआ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का घर है। ताजमहल, वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ जैसे प्रमुख स्थल भी इस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ की लोक नृत्य, भोजपुरी संगीत और मिठाइयाँ जैसे कि पेड़ा और आलू की चाट और लिट्टी चोखा कौन नहीं जानता।
उत्तर प्रदेश अपने विविध जातियों, भाषाओं और रंगीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका परिचय एक दिन में देना संभव नहीं। उत्तर प्रदेश की ये तो इतिहास वाली बात हो गई, जो 1000 सालों से चली आ रही है। आज के उत्तर प्रदेश की समस्या पे एक नजर डालते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भले ही पॉपुलेशन में आगे हो, लेकिन रोजगार में हमेशा पीछे ही रहा है। डॉक्टर नोहेरा शेख का उत्तर प्रदेश विजिट रोजगार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम तो स्पेशल रिपोर्ट बनाए हैं, चलो कोई तो आ रहा है जो हमारा दुख समझ सके, और ये दुख महिला ही समझ सकती है। हमें तो डॉक्टर नोहेरा शेख के उत्तर प्रदेश दौरा का काफ़ी इंतजार है। देखो भैया, भले एमपी रूलिंग में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो समाज सेवा और काम की है आम जनता के लिए, वो तारीफ के लायक है। और इस बार नेशनल एमपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख का आना अपने आप में न्यू अपर होगा हम सब के लिए। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश जो हेल्थ समस्या से जूझ रहा है वो चिंता का विषय है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी से काफ़ी उम्मीद है, क्यों ना हो। खुद पार्टी की प्रेसिडेंट एक महिला है, तो वो ज़रूर हमारा दुख समझेंगी और उम्मीद है ज़रूर हमारा दुख दूर भी करेंगी। हमारे गांव के सारे युवा, कोई मुंबई गया तो कोई दिल्ली गया, ऐसा लगता है पूरा बंजर पड़ा है। अभी सुना है डॉक्टर नोहेरा शेख आ रही हैं, उनसे तो हमारी काफ़ी उम्मीद है। डॉक्टर नोहेरा शेख जी से हम यूपी वालों को बहुत उम्मीद है, देखते हैं, हमें उनका इंतजार है। देखिए, यूपी किसी न किसी मामले में देश में हमेशा सुर्खियों में रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के मामले में भी यूपी सुर्खियों में रहे, और हम यही डिमांड करेंगे डॉक्टर नोहेरा शेख जी से। उत्तर प्रदेश देश की सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, पूरे देश की नज़र उस पर रहती है। डॉक्टर नोहेरा शेख उत्तर प्रदेश आ रही है, उस पर हमारी नज़र रहेंगी। हमें जातिवाद राजनीति से ऊपर उठना होगा। यूपी में एमईपी पार्टी के दौरे से हमें बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोहेरा शेख जी का यूपी का दौरा पूरे देशवासियों की नज़र में रहेगा। हमें एमईपी पार्टी से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आपने सुने उत्तर प्रदेश के सभी लोग कितने एक्साइटेड हैं डॉक्टर नोहेरा शेख एमईपी पार्टी प्रेसिडेंट के उत्तर प्रदेश टूर से। डॉक्टर नोहेरा शेख एमईपी पार्टी प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश आ रही हैं और इस टूर का जनता में काफी उत्साह दिख रहा है। जनता के मन में नई उम्मीद पैदा हुई है, खासकर बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और जाति के आधार पर विभाजन से करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। लोग चाहते हैं कि डॉक्टर नोहेरा शेख इस दौरे के दौरान इन सब समस्याओं पर ध्यान दें और रोक लगाएं। जनता का मन है कि उनकी लीडरशिप से नौकरी के अवसर सभी तक पहुंचेंगे, गरीबी काफी हद तक समाप्त होगी, धर्म जाति के नाम पर विभाजन नहीं बल्कि सारे लोग एकजुट होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग बेसब्री से इस टूर का इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर नोहेरा शेख जी उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर नदियों और धार्मिक महत्व के लिए मशहूर है। ये राज्य हिमालय की गोद में बसा हुआ है। अनेक देवी देवताओं के अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। उत्तराखंड का अर्थ है उत्तर और अखंड, जो इसके पावन पर्वत श्रेणियों की एकता को दर्शाता है। राज्य की राजधानी देहरादून, जो कि फूलों की नगरी के रूप में भी जानी जाती है, विभिन्न पहाड़ी समुदायों जैसे कि गढ़वाली और कुमायूनी की रिच संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। ये तो बात हुई उत्तराखंड को कुदरत की देन की, लेकिन कई गवर्नमेंट आई और गई, कोई यहाँ के लोगों को उनकी जरूरतमंद की चीजें तक न दिला पाए। प्रॉब्लम्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में हॉस्पिटल की बहुत कमी है और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर नोहेरा शेख उत्तराखंड आए और इस समस्या पर अपना सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड पीछे इसलिए है क्योंकि वहाँ एजुकेशन स्कूल्स की बहुत कमी है। वहाँ के नागरिकों को शिक्षा न मिलने की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से नागरिक वहाँ शिक्षा प्राप्त करने में असफल हैं क्योंकि उनकी जगह पर स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं। हमारी डॉक्टर नोहेरा शेख से विनती है कि वो इस समस्या का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं और उत्तराखंड के लोगों को एजुकेटेड बनाएं।
राज्य का युवा अगर दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमाने जा रहा है तो पक्का वो राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार के अवसर खोले जाएं। डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा जरूर इस समस्या पर ध्यान देगा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ की जो स्थिति है, इससे तो आप सभी परिचित हैं। तो इससे होने वाली काफ़ी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे उत्तराखंड वासी अपनी जान गंवा देते हैं और अपने घर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमारी डॉक्टर नोवेरा शेख से विनती है कि जब भी वो इस बार उत्तराखंड के विज़िट पर आएँ तो प्लीज़ इस मुद्दे को आप ज़रूर देखें और इस पर मदद करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे उत्तराखंड वासी आने वाले मौसम में इस तरह के लैंडस्लाइड, बारिश, मौसम की मार से होने वाले परेशानियों से बचें। तो डॉक्टर नोवेरा शेख, ये हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। उत्तराखंड में रोजगार की बहुत कमी है। हमारे राज्य का युवा अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में माइग्रेट होकर जा रहे हैं। हमारी डॉक्टर नोवेरा शेख से ये विनती है कि वो हमारे राज्य में आएं और इस मुद्दे का जरूर कोई हल निकालें। उत्तराखंड में पानी की कटौती और घर घर बिजली ना मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर पानी नहीं पहुँचता, बिजली नहीं पहुँचती, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख जब उत्तराखंड आए तो इस समस्या को जरूर समाधान निकालें, ताकि उत्तराखंड के लोगों के घरों में बिजली और पानी पहुँच सके। उत्तराखंड में डॉक्टर नोवेरा शेख का आना ये सभी लोगों के लिए एक सपना जैसा है। उत्तराखंड में कई मुद्दों और समस्याओं पर सालों से काम होना बाकी है, जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो इन सभी मुद्दों पर ध्यान देंगी और हमारे विकास में योगदान देंगी। उत्तराखंड में आपका स्वागत है डॉक्टर नोवेरा शेख जी। आपके दौरे का बेसब्री से इंतजार है। हिमाचल का अर्थ है हिमालय का आंचल और ये राज्य अपने पर्वतों, नदियों और हिल स्टेशंस के लिए मशहूर है। शिमला इस प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में मनाली, कुल्लू, धर्मशाला और डलहौजी शामिल हैं, जो सौंदर्यपूर्ण दृश्य, स्नो कवर्ड पहाड़ों और अद्भुत मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश अपने शांत एटमॉस्फेयर और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इतने खूबसूरत स्टेट में भी कई सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, हमारी रिसर्च में पाया गया है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। भ्रष्टाचार, महंगाई, कई जगह स्लम्स देखे गए हैं। इन सब चीजों का समाधान होना चाहिए। युवा को रोजगार मिलना चाहिए। देखते हैं डॉक्टर नोहेरा के दौरे से उम्मीदें तो बहुत हैं। आशा है हिमाचल प्रदेश का विकास जरूर होगा। हिमाचल की बात करें तो एक अच्छे चेहरे की तरफ जनता देख रही है, जो विकास, बेरोजगारी, गरीबी, पीने के पानी जैसे मुद्दों पर काम करें। आशा है कि डॉक्टर नोवेरा शेख इन मुद्दों पर काम करेंगे। रोड साइड पेड़ काट रहे हैं, पानी की बढ़ती समस्या है, एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो गया है। किसका ध्यान है इस सब पर? दूसरी तरफ पोल्यूशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर नोवेरा शेख से अपील है कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दें और अपने टूर में इन समस्याओं को कवर करें। हाँ, सुना है डॉक्टर नोवेरा शेख हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। देखते हैं जनता के लिए क्या तोहफा, क्या स्टेप्स लेकर आ रहे हैं। देखते हैं। बाहर का पैसा कहाँ आ रहा है हिमाचल प्रदेश में? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। डॉक्टर नोवेरा शेख जैसी एक नेता चाहिए, सिर्फ उनके दौरे का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के लोग डॉक्टर नोवेरा शेख का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। MEP जो महिलाओं के लिए देश भर में योगदान दे रही है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, उनका ये काम हमें प्रेरणा दे रहा है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी ऐसे एम्पावर हो। शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास, इन क्षेत्रों में विकास की काफी जरूरत है हिमाचल में। डॉक्टर नोवेरा शेख हिमाचल प्रदेश में भी आएं और MEP के जरिए डेवलपमेंट हो। हिमाचल वासी बेसब्री से इनके दौरे का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आएं डॉक्टर नोवेरा शेख जी हिमाचल में।
जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और रिच संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थल जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर, डल लेक और गुलमर्ग हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं। इस राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, स्नो कवर्ड पहाड़ों का विस्तार और एक विशेष धार्मिक एटमॉस्फेयर से यात्रा करने वालों को प्रभावित करता है। जम्मू एंड कश्मीर का एक अनोखा अनुभव है जहां पर्यटक अपने आप को प्रकृति से घिरा हुआ पाते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, लेकिन यहाँ समस्याएं अभी जस की तस हैं। यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्याएं हैं और यहाँ पे सुरक्षा की भी कई सुरक्षाएं हैं। महिलाएं रात को बाहर नहीं निकल पाती हैं। हालांकि 370 जो सरकार ने हटाई है उससे थोड़ा मामले कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार की समस्याएं वैसी हैं। तो हम चाहते हैं, हमने सुना है कि मैडम नोवेरा शेख यहाँ आ रही हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं वो हमारे कश्मीर के लिए कुछ करें। उनके काम के बारे में हमने काफ़ी सुना है। हम चाहते हैं वो हमारे कश्मीर के आवाम के लिए कुछ करें। यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। कमी तो अच्छे स्कूल्स और कॉलेज की हैं जो अफोर्डेबल हों ताकि बच्चे अपना और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सकें, न कि किसी के कहने पर वायलेंस करें या वायलेंस का रास्ता अपनाएं। डॉक्टर नोवेरा शेख के कश्मीर दौरे से हमें उम्मीदें हैं। आशा है कि वो हमारी तकलीफ़ों को समझेंगे। अगर बढ़ते टेररिज्म में लगाम लगाना है तो लोगों को अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। और अगर जम्मू कश्मीर में लिटरेसी रेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसी के साथ हम इन चीज़ों को टैकल कर सकेंगे। और ये हम आशा करते हैं कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख हमारे यहाँ का दौरा करेगी तो वो इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जम्मू एंड कश्मीर के सारे लोग हम डॉक्टर नोवेरा शेख का स्वागत करते हैं। हम सारे कश्मीरी लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप में जम्मू एंड कश्मीर में भी विकास होगा। ये एक अच्छा कदम है समस्याओं का समाधान और महिलाओं के लिए सुधार लाने में। और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बड़े स्कूल कॉलेजेस बने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। एमएपी से हमारी उम्मीद काफी है। आशा है कि डॉक्टर नोवेरा शेख की यात्रा से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी कुछ नया मिलेगा और डेवलपमेंट जरूर आएगा। पंजाब भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में स्थित एक वाइब्रेंट और खूबसूरत राज्य है जो अपने खुशमिजाज लोगों, बल्ले बल्ले फेमस वर्ड और खास खानों के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियां और ये अपने फर्टाइल क्षेत्रों और गंगा यमुना डोब के लिए मशहूर है। बैसाखी का त्योहार, भांगड़ा और गिद्दा जैसे लोक नृत्य पंजाब की रिच संस्कृति का एक अंश है जो दुनिया भर में मनाई जाती है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर और लुधियाना की हवेलियां इस राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। पंजाब का सबसे बड़ा शहर चंडीगढ़ भारत के एक यूनिक और वेल प्लान्ड शहर के रूप में प्रसिद्ध है। पंजाब का एक और खास पहलू है उसकी दिलचस्पी क्रिकेट में, जिसमें यह राज्य देश भर में अपने फेमस खिलाड़ियों और उनके प्रदर्शन के लिए मशहूर है। ये राज्य है जहां फेमस बाजार, साझा स्वभाव और दिल से स्वागत हर मेहमान का किया जाता है। लेकिन पंजाब के लोग कई सारी समस्या से भी लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पंजाब। एमएफ प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख का पंजाब दौरे के लिए हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं पंजाब के लिए वो क्या तोहफा लाती हैं। उनसे उम्मीद तो जनता की बहुत है। एमआईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख के पंजाब दौरे के लिए हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं पंजाब के लिए वे क्या तोहफा लाते हैं। उनसे जनता को बहुत उम्मीद। पंजाब के युवा नशे की चपेट में बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर नोवेरा शेख से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द सख्त कानून लाए या फिर सरकार से मांग करे। पंजाब में किसानों के बहुत बुरे हाल हैं, बढ़ते सुसाइड रेट, उन पे कर्जा और पानी की समस्या। डॉक्टर नोवेरा शेख के इस दौरे से किसानों की उम्मीदें टिकी हैं कि उनका भी कुछ कल्याण होगा। पंजाब में किसानों का हाल बहुत बुरा है, बढ़ते सुसाइड रेट, उन पे कर्जा, पानी का समस्या।
डॉक्टर नौहेरा शेख के इस दौरे से किसानों की भी उम्मीद टिकी है कि उनका कल्याण होगा। बहुत खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर नौहेरा शेख के आने वाले पंजाब दौर से हम सारे पंजाब के लोग उनके स्वागत के लिए बेसब्र है। साथ ही उनसे उम्मीद भी बहुत है पंजाब के विकास को लेकर। पानी की बढ़ती समस्या ने पंजाब के किसानों के साथ आम जनता का भी समस्या बढ़ा रखा है। AIMEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहेरा शेख के विजिट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस सब से जरूर मुड़ें और कोई हल करें। कहते तो पंजाबीज बहुत पैसा कमाते, कनाडा जाके सेटल हो जाते, पर जमीनी सच्चाई तो ये है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार की समस्या ने जकड़ रखा है। AIMEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहेरा शेख से यही कहना चाहते हैं कि युवाओं के रोजगार पर ध्यान जरूर दिया जाए। पंजाब के लोग भी डॉक्टर नौहेरा शेख का स्वागत करते हैं। पंजाब के लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप में पंजाब में भी विकास होगा। रोजगार, शिक्षा और अन्य समस्याओं का समाधान लाने की उम्मीद है। पंजाब में युवाओं को जो ड्रग्स के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, हमें विश्वास है MEP पार्टी उसे रोकने में और पंजाब के युवाओं को एम्पावर करने में जरूर मदद करेगी। आशा है कि डॉक्टर नौहेरा शेख के प्रशिक्षण और यात्रा से पंजाब के लोगों को भी कुछ नया और बेहतर मिलेगा। हरियाणा भारत के नॉर्थ वेस्टर्न भाग में स्थित एक राज्य है जो अपने क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक प्रगति और कुश्ती के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हरियाणा का अर्थ है हरी का क्षेत्र और ये अपने हरे भरे खेतों, तेजी से विकसित होते हुए शहरों और प्रगतिशील सोच के लिए मशहूर है। गुरुग्राम हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक हब एक अद्भुत विकसित शहर है जो दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों का घर है। कुश्ती और कबड्डी के क्षेत्र में हरियाणा ने देश को अनेक प्रतिबद्ध खिलाड़ी दिए हैं जिनसे ये राज्य गर्व महसूस करता है। हरियाणा के लोग किस तरह डॉक्टर नौहेरा शेख जी को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, एक नजर उस पे डालते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा। डॉक्टर नौहेरा शेख हरियाणा आ रही हैं बहुत जल्द लोगों की समस्याएं समझने। MEP तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जानी जाती है और हरियाणा के हाल तो आपको पता है। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही। ऐसे में देखते हैं डॉक्टर नौहेरा शेख का दौरा कितना इम्पैक्ट डालता है। वाटर पोल्यूशन, कई इलाकों में पानी की भारी कमी जिससे खेती करने में भी तकलीफ हो रही है। एयर पोल्यूशन, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। इंडस्ट्रीज कचरा डंप कर रही है पानी में, पानी पोल्यूट हो रहा है। देखते हैं ऐसे में डॉक्टर नौहेरा शेख का क्या रुख रहेगा। MEP पार्टी से उम्मीद तो बहुत है। हरियाणा इस समय एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। बहुत जगह ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो हरियाणा में पानी की और भारी समस्या देखने को मिल सकती है। डॉक्टर नौहेरा शेख हरियाणा आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वे इस मुद्दे को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगी। हमारे यहाँ हरियाणा में महिलाओं और सड़कों और पानी की ज़्यादा दिक्कत है और जब हमारे यहाँ जाम भी ज़्यादा लगे रहते हैं। जब डॉक्टर नौहेरा शेख आएंगे ये समस्या हल करेंगे। देखते हैं उनका क्या डिसीजन होगा हरियाणा के ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्योंकि देश जानता है इस समय हरियाणा में कितनी समस्याएं हैं। डॉक्टर नौहेरा शेख के दौरे में जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। डॉक्टर नौहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं हरियाणा में। रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है हमें MEP से। उनके यहाँ आने की खबर सुन हमारे अंदर नई उम्मीद जगी है। आशा है कि डॉक्टर नौहेरा शेख का ये दौरा हम हरियाणा वासियों के लिए विकास और एम्पावरमेंट का तोहफा लाएगा। किसानों की समस्या को भी दूर करेंगी आप, ये हमारी उम्मीद है। वेलकम टू हरियाणा, डॉक्टर नौहेरा शेख जी। राजस्थान अपने प्राचीन इतिहास, महाराजाओं की विरासत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान और ये अपने किले, महल और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। थार डिजर्ट की अद्भुत दुनिया, जिसे मरुस्थल भी कहा जाता है। जयपुर जो पिंक सिटी के रूप में मशहूर है, एक महाराजाओं के शहर में जिसमें हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर शामिल हैं। जैसलमेर की सुंदर हवेलियाँ,
उदयपुर का जल महल और जोधपुर का उमैद भवन इन्हें राजस्थान का सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं। यहाँ का लोक नृत्य, फोक म्यूजिक और विविध वेशभूषा भी यहाँ के समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान का भोजन, जिसमें दाल बाटी, लाल मांस और घेवर शामिल है, एक असली राजस्थानी अनुभव प्रदान करता है। राजस्थान अपने शहरों की महाराजाओं की भावना से लेकर प्रकृति के अमूल्य सौंदर्य तक हर कोना से अद्भुत है और इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान जितना अच्छा लगता है सुनने में, उतना ही बुरा हाल है इसका इनसाइड से। प्रॉब्लम्स ऑफ राजस्थान। सही में राजस्थान में बढ़ती गरीबी एक सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। एमईपी अध्यक्ष डॉक्टर नोहेरा शेख से मैं कहना चाहूँगा कि उनके दौरे में रोजगार का मुद्दा जरूर उठाया जाए। राजस्थान में बच्चों की शादी 18 साल के नीचे होने के बावजूद कर दी जाती हैं। कई जगहों में नाबालिग होने के बावजूद उनकी शादी करा दी जाती है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी से मेरी गुजारिश है कि इस प्रथा को रोका जाए, जो आज भी कई जगहों में जिंदा है। राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, ना सरकार कुछ कर पा रही है इसके समाधान के लिए। गांव के लोगों की बहुत बुरी हालत है। महिलाओं को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी लाने के लिए। डॉक्टर नोहेरा शेख से ये मांग है कि उन ग्रामीण लोगों की मदद जरूर की जाए। उन महिलाओं तक महिला एम्पावरमेंट पार्टी जरूर पहुँचे जो अपने बच्चों को एक गोद में और दूसरे में पानी भरा मटका लेकर बहुत लंबी दूरी तय करती है। पानी की समस्या बनी हुई है, गरीबी है, रोजगार नहीं है। हमारे लोग बाहर जाते हैं काम के लिए, वहाँ मजबूरी में कहीं भी रह लेते हैं रोजगार के लिए। ग्रामीणी इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। क्या करे, सरकार वादे तो करती है पर पूरे होती दिख नहीं रही है। अब बस डॉक्टर नोहेरा शेख से उम्मीद लगाए हैं। कभी जाओ सरकारी स्कूल या अस्पताल में, सुविधा तो छोड़ो, जाने का मन भी नहीं करता। अस्पताल का हाल ऐसा है मानो बरसों से ताला लगा है। सरकार का ध्यान ही नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चों को उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं डॉक्टर नोहेरा शेख ये समस्या को समझे और समाधान जल्द से जल्द निकाले। सरकारी चीजों को सही किया जाए। हम राजस्थानी भी डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। रोजगार, शिक्षा, पानी की बढ़ती समस्या और अन्य समस्याओं का समाधान लाने की उम्मीद है। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख की राजस्थान यात्रा से राजस्थान के लोगों को भी कुछ नया और बेहतर मिलेगा। वेलकम टू राजस्थान, डॉक्टर नोहेरा शेख जी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है। मध्य प्रदेश का अर्थ है मध्य क्षेत्र, क्योंकि ये भारत के सेंट्रिक जियोग्राफिक केंद्र में स्थित है। राज्य का प्रमुख शहर भोपाल अपने मनोहर जनसंचार और ऐतिहासिक हवेलियों के लिए मशहूर है। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है, ताज उल मस्जिद। हजारों लोग यहाँ रोज सिर्फ ये पावन मस्जिद देखने आते हैं। मध्य प्रदेश अपनी रिच संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उतना ही प्रसिद्ध अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी और बैड हेल्थ केयर को भी लेके है। प्रॉब्लम्स ऑफ मध्य प्रदेश। डॉक्टर नोहेरा शेख मध्य प्रदेश आने वाली हैं। सही में जनता बहुत खुश है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश को और ऊंचाई तक ले जाएंगी, उनसे उम्मीदें हैं। बात करें यहाँ पर समस्या की, तो समस्या तो बहुत है। रोजगार, प्रदूषण, किसानों की समस्या। हर साल कितने लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए। ग्रामीण इलाकों में सड़क नहीं पहुँची है, इतनी समस्या है। ये सारी प्रॉब्लम डॉक्टर नोहेरा शेख के सामने हम रखने वाले हैं। वोट तो जाएगा MEP के डॉक्टर नोहेरा शेख को ही। उनके पास अभी पावर नहीं है तो क्या हुआ, आने वाले समय में उनके साथ जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद होगा। मध्य प्रदेश की जनता कदम कदम पर उनके साथ हो। जब रोजगार के लिए खुद के राज्य से बाहर जाना पड़े तो वो राज्य उस राज्य की सबसे बड़ी नाकामी है। ये समझ लो, अगर रोजगार होता है तो हमारे लोग क्यों बाहर जाते, क्यों मजबूरी से दूसरे राज्य में अपने परिवार से दूर रहते। छोटी छोटी महिलाएं दूसरे राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं। क्या सरकार सोई है? अगर आज वही महिलाएं सरकार ने पढ़ने का मौका दिया होता तो वो क्यों नहीं पढ़ती। इस मामले में डॉक्टर नोहेरा शेख सबसे अच्छी है। उनके आने वाले दौर में सारी बातें उनके सामने रखी जाएंगी।
सही बोलो, डॉक्टर नोहेरा शेख का काम सदाबहार है। बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सिर्फ जनता के सामने वोट मांगने आ जाए। इनके काम हमें देखने हैं, उनके मध्य प्रदेश के दौरे में हमारा भी विकास होगा। अगर पोल्यूशन नहीं रोका गया ना तो हालत शायद दिल्ली जैसी हो जाएगी। सख्त कानून बनाना चाहिए, जल जमीन कहीं भी प्रदूषण ना फैलाए। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें खराब हो जाएगी। बस यही विनती है डॉक्टर नोहेरा शेख से कि प्रदूषण को कम ना समझा जाए, समाधान के लिए जरूरी कुछ करे। मध्य प्रदेश भी डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करता है। मध्य प्रदेश में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख के नेतृत्व में होने वाले उनके मध्य प्रदेश के दौरे में हम आम जनता की समस्याओं के बारे में जरूर बात किया जाएगा और डॉक्टर नोहेरा शेख की इस यात्रा से मध्य प्रदेश के लोगों को नए और बेहतर अवसर मिलेंगे। गुजरात संस्कृत शब्द गुर्जर राष्ट्र से आया है, जो कि गुर्जर जनजाति से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक हब है, यहाँ के प्रमुख शहरों में से एक है। गुजरात दुनिया भर में फेमस है अपने रंग बिरंगी चनिया चोलीज के लिए, जो कि नवरात्रि के त्योहार में पहने जाते हैं। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का एक प्रमुख स्थल यहाँ स्थित है, जिससे गुजरात को गांधी जी के आत्मिक शक्ति और स्वदेशी आंदोलन का प्रतिनिधित्व मिलता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंगा, द्वारकाधीश टेम्पल और रण ऑफ कच्छ जैसे दर्शनीय स्थल यहाँ के प्राकृतिक धरोहर को और भी अधिक महत्व प्रदान करते हैं। अहमदाबाद की सीदी सैयद मस्जिद पूरे गुजरात में फेमस है। गुजरात का भोजन, जिसमें ढोकला, थेपला और फाफड़ा सब शामिल हैं, विशेष रुचि और स्वाद देते हैं। गुजरात अपने तेज विकास, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरात जितनी प्रॉब्लम्स भी शायद ही किसी और स्टेट में होंगी। जितना बड़ा स्टेट उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ऑफ गुजरात। डॉक्टर नोहेरा शेख के टूर का अलग ही हाइप बना हुआ है। ऐसा है, उनके दौरे से लोकल इशू पर सरकार का ध्यान जाएगा। लोगों की उम्मीद तो बहुत है उनसे। ऐसा है कि उनके दौरे में हम आम लोगों की भी बात सुनी जाएगी। लोगों के हित में उनके काम बहुत सुने हैं, अब सामने से देखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर नोहेरा शेख को हम बहुत खुश हुए। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या, अच्छे हेल्थ केयर की कमी अभी भी बनी हुई देखते हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरे से इन पर कितना काम होता है, उनकी काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं है। गुजरात की जनता बहुत खुश है डॉक्टर नोहेरा शेख के दौरे की खबर सुनकर। देश के बड़े बड़े नेताओं की गिनती में उनका नाम आता है। उनकी मदद से गुजरात और एम्पावर होगा। पुराने सड़कों की मेंटेनेंस कई जगह में बहुत बेकार है। सड़कों में गड्ढे आज भी देखने को मिलते हैं। कहने को तो गुजरात टॉप 3 इकोनॉमी में आता है, पर आज भी टॉप सिटीज़ को छोड़ दे तो ग्रामीण जगहों में आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख का ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर ये सारे मुद्दे उठने चाहिए। बढ़ते बिजली के रेट्स ने आम जनता को बहुत परेशान कर दिया है। MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख से हमारी बहुत उम्मीद है, कम से कम बिजली तो अफोर्डेबल करा दीजिए। आपके काम के बारे में बहुत सुना है, गुजरात में बिजली के रेट्स कम करा दीजिए। हम गुजरातीज भी डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी लीडरशिप को देख गुजरात काफी प्रभावित हुआ है। रोजगार, शिक्षा और अन्य समस्याओं और ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सब क्षेत्रों में समाधान लाने की उम्मीद है। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख की यात्रा से गुजरात के लोगों को भी कुछ नया और बेहतर मिलेगा। महाराष्ट्र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और विकसित उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी दुनिया भर में एक प्रमुख फाइनेंशियल और एंटरटेनमेंट हब है
औरंगाबाद के एलोरा और अजंता केव्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये राज्य को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध बनाते हैं। पुणे महाराष्ट्र का कल्चरल हब, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और IT सेंटर है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की मूल भाषा है और यहाँ की कला संस्कृति रंग बिरंगी साड़ियों, लावड़ी लोक नृत्य और गणेश उत्सव के लिए मशहूर है। मुंबई का हाजी अली दरगाह वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस दरगाह है पूरे वर्ल्ड में। महाराष्ट्र का भोजन, जिसमें वड़ा पाव, पाव भाजी और पूरन पोली शामिल है, एक स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करता है। मुंबई को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की प्रॉब्लम्स गिनाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। प्रॉब्लम्स ऑफ महाराष्ट्र। सबसे डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है महाराष्ट्र, लेकिन आज भी बात करें मुंबई जैसे शहरों की तो वहां पे भी सड़क, ड्रेनेज सिस्टम इतने खराब है कि बारिश के मौसम में स्विमिंग पूल बन जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स में पानी भरने के कारण ट्रेन तक रुक जाती है। हम सोचते हैं लंदन, पेरिस को टक्कर देंगे, पर हालत ऐसी है। डॉक्टर नोवेरा शेख वो महाराष्ट्र आ रहे हैं। हम सब बहुत कुछ देखते हैं महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए। उनके क्या क्या प्लान्स हैं? सबसे डेवलपमेंट स्टेट में से एक है महाराष्ट्र, लेकिन आज भी बात करें मुंबई जैसे शहरों के भी, तो वहाँ पे भी सड़क, ड्रेनेज सिस्टम इतने खराब है कि बारिश के मौसम में स्विमिंग पूल बन जाते हैं। रेलवे ट्रैक में पानी भरने के कारण ट्रेन तक रुक जाती है। हम सोचते हैं लंदन, पेरिस को टक्कर देने, पर हालत ऐसी है। डॉक्टर नोवेरा शेख महाराष्ट्र आ रही है। हम सब बहुत खुश हैं। देखते हैं महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स है महाराष्ट्र में, धारावी में। जब बाहर से लोग मुंबई में आते हैं तो क्या देखते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग के पास ये स्लम्स सरकार भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ महाराष्ट्र को डेवलपमेंट टॉप करना चाहिए एशिया में, हम किसी और चीज़ पे टॉप कर रहे। डॉक्टर नोवेरा शेख के टूर से यही उम्मीद करते हैं कि जो जगह जगह स्लम्स है उसका डेवलप किया जाएगा। एशिया में हम सब टॉप डेवलप स्टेट बना सकते हैं। डॉक्टर नोवेरा शेख ये सपना पूरा करेंगे। समस्या परेशानी तो बहुत ही, पर बेसिक नीड की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ही। जगह जगह पर पानी की वजह से परिवार को समस्या का झेलना पड़ रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख के इस टूर की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बेसिक नीड ज़रूर पूरी होगी। क्यों नहीं, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस इन सिटीज़ के लिस्ट में आता है। क्या कमी है महाराष्ट्र में जो सरकार टॉप क्लास डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? एक बड़ी सोच वाला व्यक्तित्व चाहिए और इस समय डॉक्टर नोवेरा शेख से अच्छा और कोई नहीं है। किसानों की समस्या, सुसाइड रेट महाराष्ट्र में तो बहुत हाई है। अगर उनसे काम हो रहा होता तो क्या आज किसान सुसाइड कर रहे होते? डॉक्टर नोवेरा शेख का जब टूर होगा महाराष्ट्र में तो ये मुद्दे उनके सामने ज़रूर रखे जाएंगे। उनके काम पे हमें बिल्कुल शक नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहीं की बात करूँगा, ना पानी आता है रेगुलर, और गर्मियों में तो 2-3 दिन बाद पानी आता है। सरकारी स्कूल के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ की स्थिति मेरे इलाके की ही बताऊंगा। ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही फैसिलिटीज, सबकी कमी है। गांव के लोग शहर तक आना पड़ता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर नोवेरा शेख से उम्मीद करता हूं कि वो जरूरी इस समस्या का समाधान करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है महाराष्ट्र में धारावी। जब बाहर से लोग मुंबई आते हैं तो क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास ये स्लम्स। सरकार भी कुछ नहीं कर रही। जहां महाराष्ट्र को डेवलपमेंट में टॉप करना चाहिए, एशिया में हम किसी और ही चीज पर टॉप कर बैठे हैं। डॉक्टर नोवेरा शेख के टूर से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो जगह जगह पर स्लम्स है उसे डेवलप किया जाए। ऐसे में हम टॉप डेवलप स्टेट बनना चाहते हैं। क्या डॉक्टर नोवेरा शेख ये सपना पूरा करेंगे? समस्या परेशानी तो बहुत है, पर बेसिक नीड पर जब बात आती है तो यहाँ पर पानी की समस्या बहुत है। जगह जगह पर पानी की वजह से हर परिवार को समस्या झेलनी पड़ती है। डॉक्टर नोवेरा शेख के इस टूर से हम उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक नीड्स जरूर सॉल्व हो जाएगी। क्यों नहीं मुंबई, लंदन, पेरिस इन सिटीज की लिस्ट में आता है। क्या कमी है महाराष्ट्र में जो सरकार टॉप क्लास डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है? एक बड़ी सोच वाला व्यक्तित्व चाहिए। इस समय डॉक्टर नोवेरा शेख से अच्छा और कोई नहीं है। किसानों की समस्या, सुसाइड रेट महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। क्या अगर उन पे काम होता तो क्या आज किसान सुसाइड कर रहे होते? डॉक्टर नोवेरा शेख जब महाराष्ट्र का टूर करेंगे तो उनके आगे सारे मुद्दे रखे जाएंगे और बेशक इन पर काम होगा, हमें बिल्कुल यकीन। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की ही बात करूँगा। ना पानी आता है रेगुलर,
गर्मियों में 2-3 दिन बाद पानी आता है। सरकारी स्कूल जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ की स्थिति मेरे इलाके का ही बताऊँगा। ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना फैसिलिटीज़, सबकी कमी है। गांव से लोगों को शहर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए डॉक्टर नोवेरा शेख से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। हम महाराष्ट्र के वासी भी डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके इस दौरे में वो हम सब महाराष्ट्रियन की समस्याओं की बात करेंगी, कैसे उन्हें सॉल्व करेंगी, एमईपी पार्टी का सॉल्यूशन हमारे सामने पेश करेंगी। रोजगार, शिक्षा और अन्य समस्याओं का समाधान लाने की उम्मीद है। डॉक्टर नोहेरा शेख का हम दिल से स्वागत करते हैं महाराष्ट्र और मुंबई में। गोवा भारत के वेस्ट कोस्ट में स्थित एक छोटा और अनोखा राज्य है जो अपने सुंदर बीचेस, लाइवली कल्चर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य का चार्म उसके गोल्डन सैंड बीचेस जैसे कि बागा और पालोलेम में छुपा है। गोवा का ऐतिहासिक कनेक्ट पुर्तगीज साहित्य से है जो आज भी इसके आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स और लोकल लाइफस्टाइल में झलक रहा है। ओल्ड गोवा के ऐतिहासिक घरों और चर्चों से भरा हुआ ये राज्य एक विविध संस्कृति और यूरोपीय रंगों का अनोखा मेल है। गोवा की स्पेशल कुजीन जिसमें सी फूड, विंदालू और बेबिनका शामिल है, फूड इंथुजियास्ट को भी खुश करती है। यहाँ का रिलैक्स और रिजुवेनेट होने का माहौल जिसे लोग मस्ती, एडवेंचर और कल्चर के साथ एसोसिएट करते हैं। गोवा सबको जाना रहता है घूमने, लेकिन गोवा के लोगों से सुनिए उनकी प्रॉब्लम्स ऑफ गोवा। बहुत खुशी हो रही है, इतनी बड़ी समाज सेवा करने वाली आइकन गोवा आ रही हैं। उनसे बहुत उम्मीदें हैं, उनके इस दौरे में उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हम बहुत खुश हैं। डेवलपमेंट तो गोवा में रुकी गई। चुनाव पिछली बार इसी मुद्दे पर हुए थे, रोजगार देंगे बोला, डेवलपमेंट होगा, पर कहाँ हुआ। डॉक्टर नोवेरा शेख के ये दौरे से हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो रोजगार और डेवलपमेंट ये दो क्षेत्रों में जरूर काम करेगी। बेसिक नीड की तो कमी है गोवा में, कहने को तो बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, बाहर से लोग आते हैं, पर लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सरकार को समझना चाहिए। बेसिक चीजों में तो राहत मिल जाती है, बड़ी महंगाई, रोजगार, सड़कें, सब जगह काम होना चाहिए। मैं एमईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे से हमें बहुत उम्मीद है। करप्शन कम होना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हेल्थ सेक्टर, सरकारी स्कूल, कॉलेज सब डेवलप होने चाहिए। एक आदमी क्या चाहता है? अच्छी नौकरी और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य। डॉक्टर नोवेरा शेख का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब क्षेत्रों में उन्हें उनके दौरे में जरूर बात करनी चाहिए। डॉक्टर नोवेरा शेख का नाम भी सुना है, काम भी देखा है। देखते हैं गोवावासियों के लिए उनका क्या तोहफा रहेगा। हम उनके मुंह से उनका डेवलपमेंट प्लान सुनना चाहते हैं। गोवा की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। गोवा भी डॉक्टर नोहेरा शेख का स्वागत करने को तैयार है। गोवा में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की मांग हम गोवा वासी करते हैं डॉक्टर नोहेरा शेख से और एमईपी पार्टी से। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख की इस यात्रा से हम गोवा के लोगों को फायदा पहुंचेगा। जब देश के बड़े नेता आपके राज्य में आते हैं तो उनसे उम्मीद बहुत होती है। हमें विश्वास है डॉक्टर नोहेरा शेख जी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। हम सब आपके स्वागत के लिए बेसब्री से तैयार हैं। कर्नाटक भारत के साउथर्न भाग में स्थित एक राज्य है। बेंगलुरु इस राज्य की राजधानी एक मॉडर्न औद्योगिक और आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है। कर्नाटक के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जैसे कि हम्पी और बादामी दुनिया भर से आकर्षक है। मैसूर एक और प्रमुख शहर अपने ग्रैंड महाराजास पैलेस और दशहरा फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य सह्याद्री माउंटेन्स और जोग फॉल्स के रूप में उभरता है, जो यहाँ के पर्यटक को प्रकृति प्रेम में मदहोश कर देता है। कर्नाटक अपने ऐतिहासिक विरासत और तेज विकास के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कर्नाटक में कभी गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती। चलिए देखते हैं यहाँ के लोगों से कर्नाटक के बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ कर्नाटक। बैंगलोर
सिटी में पानी का शॉर्टेज और बढ़ता पोल्यूशन ये बहुत बड़े इश्यूज है और इसी की वजह से अलग अलग बीमारियां लोगों को चपेट में ले रही है। डॉक्टर नौरा शेख के कर्नाटका दौरे के दरमियान इन दो मुद्दों पर काम और बात होने की आशा रखते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, कई जगह स्लम्स देखे गए हैं। इन सब चीज़ों का समाधान होना चाहिए। युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और क्या, देखते हैं डॉक्टर नोएरा शेख के दौरे से उम्मीदें तो बहुत है, इससे कर्नाटका का विकास जरूर होगा। रोड साइड पेड़ कट रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, किसका ध्यान है इस पर? दूसरी तरफ पोल्यूशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डॉक्टर नोवेरा शेख से अपील है कि अपने टूर पर इन सब मुद्दों पर बात करें, इन सब समस्याओं को कवर करें। कर्नाटक की बात करें तो जनता एक अच्छे चेहरे की तरफ देख रही है, जो गरीबी, बेरोजगारी, विकास, पीने के पानी, इन मुद्दों पर काम करे। आशा है डॉक्टर नोवेरा शेख इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। हाँ, सुना तो है कि डॉक्टर नोवेरा शेख आ रहे हैं कर्नाटक में। देखते हैं कि क्या तोहफा, क्या स्टेप्स लेके आ रहे हैं जनता के लिए, देखते हैं। बाहर का पैसा कहाँ आ रहा है कर्नाटका में? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डॉक्टर नोवेरा शेख जैसा एक नेता चाहिए, उनके दौरे का इंतजार है। डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी लीडरशिप में कर्नाटक में विकास होगा। रोजगार, शिक्षा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अन्य समस्याओं का समाधान लाने की उम्मीद है। गरीबों को एम्पावर करने के लिए हम डॉक्टर नोहेरा शेख से ये आशा रखते हैं कि वो हमारे बीच आकर हमारे डेवलपमेंट की बात करेंगी। डॉक्टर नोहेरा शेख के कर्नाटक आने से लोगों को भी नए और बेहतर अवसर मिलेंगे और जन जन सशक्त होगा, ये हमारी उम्मीद है। केरल की बात हो और इसके कोकोनट ट्री की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कोकोनट ट्री से घिरे वातावरण ने इसे गॉड्स ओन कंट्री बनाया है। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम, जिसे कोवलम बीच के लिए जाना जाता है, और कोच्चि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र यहाँ के प्रमुख शहरों में से हैं। केरल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, बैकवाटर्स के निर्मल मौसम, टी गार्डन्स की खुशबू और कलरी पयट्टू जैसे पारंपरिक कलाओं से यह राज्य अनोखा बनता है। केरल का भोजन, जिसमें डोसा, इडली, सांभर और केरल सद्या शामिल है, यहाँ के रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य अपने कथकली डांस और तेयम आर्ट के लिए भी मशहूर है। केरल के लोग एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको सही फील्ड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। चलिए उनकी समस्याएं उनसे ही सुनते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ केरल में अर्बन गरीबी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। युवा ही घर बैठे रहेगा तो राज्य का भविष्य अंधेरे में बीतेगा। देखते हैं डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा रोजगार के कितने अवसर खोलता है। केरला में ज़्यादा रोजगार के अवसर भी नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज जहाँ रोजी रोटी कमाई जा सके। इसलिए डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा महत्वपूर्ण है। सब उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्षमता है ये सारी समस्याएं खत्म करने की। केरल के लोग डॉक्टर नोवेरा शेख से केरल के भविष्य के बारे में सुनना चाहते हैं। हम उनके दौरे का इंतजार में हैं। कहने को तो केरला हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उतना ही ज़्यादा है। अब राज्य में रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाएंगे ही। सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों का ख्याल रखना। डॉक्टर नोवेरा शेख के केरला दौरे में हम उनसे रोजगार की मांग करते हैं। ये देखा गया है कि यंग लोग केरला से बाहर गल्फ कंट्री जा रहे हैं, बल्कि ओल्ड पीपल यही इनकी इकोनॉमिक में कोई योगदान नहीं है। ये केरला की बड़ी समस्या है, इससे रोकना पड़ेगा, वरना केरला ओल्ड होम बन जाएगा। देखते हैं इसमें डॉक्टर नोवेरा शेख की क्या सोच रहेगी। इनके दौरे का ये सभी से इंतजार रहेगा। കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. ഡോക്ടർ നൗരാ ഷേഖിനോട് ഞങ്ങൾ തൊഴിലിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. केरल भी डॉक्टर नोहेरा शेख से बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। डॉक्टर नोहेरा शेख से हम उम्मीद करते हैं केरल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से गुजर रहा है उसके लिए जरूर कुछ करें। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोस्टल पॉल्यूशन, इस तरफ भी ध्यान दें।
केरल में आपके आने वाली खबर को लेकर हम सभी केरल के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू केरल, डॉक्टर नौहरा शेख जी। तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जिसे डेट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का इतिहास संगम युग से जुड़ा हुआ है और ये एक प्राचीन तमिज़ भाषा, कला और साहित्य का केंद्र है। मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल, कांचीपुरम की सिल्क साड़ीज यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। ये राज्य क्लासिक डांस फॉर्म्स जैसे कि भरतनाट्यम और क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि कर्नाटक म्यूजिक के लिए भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का भोजन, जिसमें डोसा, इडली, सांभर और चित्तीनाद चिकन शामिल है, एक स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करता है। यहाँ जितनी तेजी से गर्मी होती है, उतने ही तेजी से प्रॉब्लम्स भी यहाँ के लोग झेल रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ तमिलनाडु। எல்லோருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் நௌரா ஷேக் தமிழ்நாடுக்கு வந்தால் எல்லா முன்னேற்றமும் நடக்கும். இந்த முன்னேற்றத்தினால தமிழ்நாடும் முன்னேறும், இந்தியாவில் நம்பர் 1 மாநிலமாக திகழும். டாக்டர் நௌரா ஷேக்கை வரவேற்கிறேன். எம்இபி பிரசிடெண்ட் வந்தாக்கா நம்மளுக்கு ரொம்ப எதிர்பார்வை இருக்குது. சின்ன சின்ன பிரச்சனை கூட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அது கட்டாயம் சால்வ் ஆகும். டாக்டர் நௌரா ஷேக் சென்னையை வேர்ல்ட் கிளாஸ் சிட்டி பண்ணறதுக்காக ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார். அவரோட வார்த்தையில் நம்மளுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது. நௌரா ஷேக் ஏழையின்மையை போக்கி ஏழைகளோட முன்னேற்றத்திற்காக என்ன பண்ணறாருன்னு அவரோட பங்கு என்னவா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். தேவைப்பட்டேன். நௌரா ஷேக் தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகிறாராம். அவர் வந்தால் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப உதவியாகும். அவர் முன்னேற்றம் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக பண்ணுவார். தமிழ்நாட்டில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இவர் டாக்டர் நௌரா ஷேக் வந்தாக்க எல்லாருக்கும் உதயமாகும். எல்லாருக்கும் வழி நல்லா கிடைக்கும், நல்ல வேலையும் கிடைக்கும். तमिलनाडु के वासी डॉक्टर नौहरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सारे लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप में तमिलनाडु में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आएंगी। तमिलनाडु की जनता बहुत खुश है। देश की इतनी बड़ी नेता डॉक्टर नौहरा शेख जी तमिलनाडु आ रही हैं। डॉक्टर नौहरा शेख से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ये बताते हैं कि हम तमिलनाडु के लोग सारे बहुत उत्सुक हैं आपका स्वागत करने के लिए। पुडुचेरी। पुडुचेरी भारत के साउथ ईस्टर्न भाग में स्थित एक छोटा और प्यारा राज्य है, जिसे पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का इतिहास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। राज्य के प्रमुख शहर पुडुचेरी अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर, व्हाइट टाउन के कलरफुल घर और प्रोमनेड बीच के लिए मशहूर है। ओरोविल एक अनोखी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यहाँ स्थित है, जो ग्लोबल यूनिटी और स्पिरिचुअल हार्मोनी को प्रमोट करती है। यहाँ के स्वादिष्ट फ्रेंच और क्रियोल कुजीन जैसे कि बगेट्स, क्विचेस और सी फूड भी यात्रा करने वालों का मन भाता है। पुडुचेरी अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और सरीन वाइब्स के लिए अलग और प्यारा स्थल है, लेकिन इतना भी प्यारा नहीं कि यहाँ कोई समस्या ना हो। गवर्नमेंट इस पे उस तरह ध्यान नहीं दे रही जिसका ये हकदार है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनकी बातें। प्रॉब्लम्स ऑफ पुडुचेरी। டாக்டர் நௌரா ஷேக் நமது சில நேஷனல் தலைவராக இருக்கார். அவ எப்பவும் எல்லாரும் விண்டுக்கு வரணும் தான் வீண்டுக்கு ஆசைப்பட்டு நின்றுருக்கார். அதுதான் எல்லாருக்கும் சௌக்கியமாக இருக்கணும் வச்சுருக்கா. பாண்டிச்சேரியில் டாக்டர் நௌரா ஷேக்கிற்கு வரவேற்பு. தேசத்திற்காக அவர் செய்தவற்றை திரும்பவும் செய்வார் என்று நம்புகிறோம்.
வணக்கம். பாண்டிச்சேரியில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நோய்டா ஸ்டேட் மேடம்கிட்ட நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அட்லீஸ்ட் ஃபுட்டாவது ப்ரொவைட் பண்ணு. நோய்டா ஷேக் பாண்டிச்சேரியோட டூருக்கு வந்துட்டுருக்கா. அவரோட டூரில் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இங்கேயோட எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கணும் அண்ட் இங்கேயோட டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளமை அவள் சால்வ் பண்ணுவான்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். பாண்டிச்சேரியில் டெவலப்மெண்ட் வேலை ரொம்ப பாக்கி இருக்குது. டாக்டர் நவராஜ் ஷேக் வந்தாக்க அது கம்ப்ளீட் ஆகவும் நினைக்கிறேன். பாண்டிச்சேரியில் கிராமத்துக்கு வெண்ணிக்கு போகிறதுக்கு வேண்டி இது டாக்டர் நொய்டா ஷேக்கர் வரப்போகிறார். அதுக்கு வேண்டி நம்மளாம் உங்களுக்கு வேண்டி காத்துட்டு இருக்கோம். हम पुडुचेरी के लोग भी डॉक्टर नोहरा शेख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जल्दी आए डॉक्टर नोहरा शेख जी, हम आपका स्वागत करने को तैयार हैं. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का इतिहास संगम युग से जुड़ा हुआ है और ये एक अनेक प्राचीन सभ्यताओं का घर है. तिरुपति के वेंकटेश्वर टेम्पल, विजयवाड़ा के कनक दुर्गा टेम्पल और अमरावती के बुद्धिस्ट स्तूप, शाही जामिया मस्जिद यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हैं. राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य गोदावरी और कृष्णा नदियों के किनारे फैला हुआ है, जिससे यहाँ के पर्यटक को एक अनूठा अनुभव मिलता है. आंध्र प्रदेश का भोजन, जिसमें स्पाइसी आंध्र कुजीन, बिरयानी और सी फूड शामिल है, यहाँ के रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहाँ के लोग सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं. आज डॉक्टर नोहरा शेख से इनका क्या कहना है, देखते हैं. ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎంత ఉద్యోగం కావాలి అంత ఉద్యోగం దొరకట్లేదు. మేము ఆశాజనకంగా సృష్టిస్తున్నాం. డాక్టర్ నోరా షేక్ వస్తే ఉద్యోగం పెరుగుతుంది. మంచి రోడ్లు, మంచి నీళ్ళ సమస్యలు, ఉద్యోగాలు ఇవన్నిటి చేయడం బాకీ ఉన్నది. డాక్టర్ నైరా షేక్ వస్తే ఇవన్నిటి సమస్యలకి నిదానం అవుతుంది. ధరలు పెరగటం వలన, పంటలు పండించడం తక్కువ అవటం వలన ఈ సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. డాక్టర్ నైరా షేక్ గారు వస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. హెల్త్ కేర్ సెక్టర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే డాక్టర్ నైరా షేక్ వస్తే తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఎంత సంభవం ఉంది అంత అభివృద్ధి ప్రస్తుతం ఆంధ్రాలో లేదు. ఈ విషయం గమనించి డాక్టర్ నోరా షేక్ లాంటి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఆంధ్ర 2024 ఎలక్షన్ ముందు ఆంధ్రాలో వచ్చి జనం సమస్యలు అర్థం చేసుకొని ముందుకి రావడం చాలా పెద్ద విషయం. మన ఆంధ్రాలోని మనం అంత పంట వేస్తున్నాము, దాన్ని బట్టిగాను పంట ఏమో ఎక్కువ అవడం లేదు. ఆ పంట ఎక్కువ అవడం కానీ మన ఊరికి ఆంధ్రాలోని నైరా షేక్ వచ్చి ఆ పంట ముందుకి ఎంత ఫసలు ఎక్కువ అవుతే బాగు చేయడం కానీ ఆలోచిస్తున్నాం మేము. हम आंध्र प्रदेश के लोग बेसब्री से डॉक्टर नोहरा शेख जी का इंतजार कर रहे हैं. उनके नेतृत्व में हमारा विकास और तेजी से होगा. एमईपी जो महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करती है, उनसे हम बहुत प्रभावित हैं. हम चाहते हैं कि डॉक्टर नोहरा शेख जी आप आकर हम सब की समस्याओं को देखें और उनका समाधान दें. वेलकम टू आंध्र प्रदेश, डॉक्टर नोहरा शेख जी. तेलंगाना. तेलंगाना जो अपने रिच कल्चर, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए मशहूर है. हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, आईटी इंडस्ट्री, पर्ल्स और बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है. राज्य का इतिहास डेक्कन प्लेटो और निजाम के समय से जुड़ा हुआ है. चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट और कुतुब शाही टॉम्ब जैसे ऐतिहासिक स्थल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं. डॉक्टर नोहरा शेख जी को तेलंगाना क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. हर छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़े लोग डॉक्टर नोहरा शेख जी की तारीफ करते हुए आपको यहाँ दिखेंगे. तेलंगाना का प्राकृतिक सौंदर्य नागार्जुन सागर डैम, पलेयर लेक और कुंतला वाटरफॉल के रूप में उभर कर आता है. राज्य का भोजन, जिसमें हैदराबाद बिरयानी, हलीम और मिर्ची का सालन शामिल है, यहाँ के खास स्वाद को दर्शाता है.
तेलंगाना को डॉक्टर नौहरा शेख की सिटी के नेम से भी जाना जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ तेलंगाना। తెలంగాణకి డెవలప్ చేయాలంటే సిర్ఫ్ ఓన్లీ ఒకటే పార్టీ ఉన్నది, ఎంఈపీ పార్టీ. ఇంకెవరు చేయలేరు. డాక్టర్ నోయిరా షేక్ పాపులారిటీ హైదరాబాద్లో ఎంతుంది. తను ఎలక్షన్లో నిలబడితే ఎలాగైనా గెలిచిపోద్ది. డాక్టర్ నోహరా షేక్ సొంత ఊరు హైదరాబాద్. తను ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో పీపుల్స్కి అంత అక్కడ ఎంపీ కూడా చేయరు. తెలంగాణకి హైదరాబాద్కి ఓల్డ్ సిటీ అంటారు. దానికి డాక్టర్ నోహరా షేక్ని అన్నారు కి దానికి ఓల్డ్ సిటీ నుంచి గోల్డ్ సిటీ చేస్తారు. డాక్టర్ నోహరా షేక్ మనందరికీ పరిచయమే. తన ఇంత ప్రాపర్టీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే తన ఇంటింటికి ఏదేదికి వెళ్ళి సేవ చేసింది కాబట్టి ఇంతవరకు ముందుకు వచ్చింది. డాక్టర్ నోహరా షేక్ తెలంగాణ హోమ్ టౌన్. తనకి మనం క్యూన్ కూడా అనొచ్చు. తన దౌరా నుంచి మాకు చాలా సాటిస్ఫैक्शन. हम तेलंगाना के लोग हमारे स्टेट की क्वीन डॉक्टर नौहरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी लीडरशिप में तेलंगाना में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है। आशा है कि डॉक्टर नौहरा शेख के विजन और इस यात्रा से तेलंगाना के लोगों को तो बेहतर लाइफ मिलेगी ही, क्योंकि ये स्टेट ही डॉक्टर नौहरा शेख जी का है। बाकी पूरे देश को भी डॉक्टर नौहरा शेख जी के 30 स्टेट्स इन 30 डेज टूर से काफी फायदा मिलेगा। हम तेलंगाना के लोग डॉक्टर नौहरा शेख जी का रूलिंग में आने का काफी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना रूलिंग में आए हम सभी की बहुत हेल्प की है। डर्टी पॉलिटिक्स से उन्होंने हम सब तेलंगाना के लोगों को बचाया है हमेशा। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ट्राइबल कल्चर और रिच हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी एक तेजी से बढ़ते हुए शहर और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य का इतिहास छत्तीसगढ़िया राजवाड़ों, मौर्य काल और बस्तर के ट्राइबल समुदायों से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट फॉल्स, बस्तर के विरासत और कांकेर घाटी नेशनल पार्क जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ जितनी समस्या पूरे देश में कहीं नहीं होगी। यहाँ के युवा रोजगार और गुड एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों की जुबानी। प्रॉब्लम्स ऑफ छत्तीसगढ़। डॉक्टर नौहरा शेख आ रही है। छत्तीसगढ़ में बहुत उम्मीद है उनसे। छत्तीसगढ़ में कोई समस्या है और उनके चेहरे पर जनता का विश्वास ही है। कई समस्या है भैया छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार उनमें से एक है। अगर गांव की तरफ जाके देखो तो ना अच्छी सड़कें हैं ना कोई सुविधा, सबको शहर ही जाना पड़ता है। डॉक्टर नौहरा शेख के इस दौर से उम्मीद बहुत है। छत्तीसगढ़ में विकास कहाँ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, अभी तो विकास होना बाकी है। डॉक्टर नौहरा शेख को आने दो, फिर देखो दौरा है ना उनका, देखो छत्तीसगढ़ के लिए कैसे विकास की नींव रखती है। हमारे देश में गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब शहरों में से ही 2014 के सर्वेक्षण में 47% आबादी गरीबी में पाई गई। जो लड़कियां हैं उनके आगे की पढ़ाई एक लड़के के मुकाबले बहुत कम है। इस मुद्दे पर डॉक्टर नौहरा शेख को जरूर कुछ करना चाहिए। इस टूर पर यही उम्मीद करेंगे। बढ़ते अपराध, नक्सलवाद, रोजगार, विकास, गांव में सरकारी योजनाएं, टॉप क्लास सरकारी स्कूल कॉलेज, बस यही चाहिए। पर ये भी अब तक पूरे नहीं हुए। डॉक्टर नौहरा शेख के दौर से बहुत उम्मीदें हैं। ये सारे मुद्दे पर ज़रूर उनसे बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को गरीब स्टेट माना जाता है। हम भारत देश का एक महान हिस्सा है। हम डॉक्टर नौहरा शेख से बेहतर कल की मांग करते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख का दौरा छत्तीसगढ़ में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि वहाँ किसी ने महत्व नहीं दिया। छत्तीसगढ़ का किसी ने महत्व नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में विकास रुक सा गया है। डॉक्टर नौहरा शेख से हम लोग को बहुत उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर नौहरा शेख का आना हमारे लिए नहीं उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में नस्लवाद बहुत बढ़ गया है। इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख ज़रूर कोई उपाय निकालेंगे।
महिला शिक्षा छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। MEP पार्टी पूरे देश में हम महिला के लिए काम कर रहे हैं। हम महिला शिक्षा की मांग रखते हैं। छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर नोहरा शेख का हार्दिक स्वागत करता है। उनकी लीडरशिप में छत्तीसगढ़ में विकास होगा। रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है। हम युवाओं को रोजगार के मामले में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। MEP से उम्मीद है वो हम सब छत्तीसगढ़ वासियों का डेवलपमेंट जरूर करेंगी। वेलकम टू छत्तीसगढ़, डॉक्टर नोहरा शेख जी। ओडिशा भारत के ईस्टर्न भारत में स्थित एक राज्य है जो अपने प्राचीन संस्कृति, टेम्पल आर्किटेक्चर और सैनिक बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी एक ऐतिहासिक शहर जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल वर्ल्ड फेमस हैं। ओडिशा का इतिहास कलिंगा वॉर और मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कि चिलिका लेक, सिमलीपल नेशनल पार्क और कोणार्क बीच यहाँ के पर्यटक को आकर्षित करते हैं। ओडिशा का भोजन जिसमें दालमा, रसगुल्ला और पखाल शामिल हैं, अपने स्वाद और वैरायटी के लिए प्रसिद्ध हैं। ओडिशा अपने कल्चरल रिचनेस, ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। ओडिशा का कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट इंडिया के सबसे ज्यादा पुअर डिस्ट्रिक्ट में से एक है। यहाँ के लोगों को खाने तक को नहीं मिलता। चलिए जानते हैं ओडिशा के लोगों से उनकी कहानी। प्रॉब्लम्स ऑफ ओडिशा। डॉक्टर नोहरा शेख जेबेठू ओडिशा आसवे आमको भल शिक्षा, भल ट्रिटमेंट आउ भल बिजली पानी र सुविधा मिलिबो। डॉक्टर नोहरा शेख जी ओडिशा आसुचंती तांगठारु आमे समस्ते कृषि रो बहुत आशा अछि। आमे कृषि MEP पार्टी संगे अछु। आम छुआ ओडिशा बाहर को रोजगार पाई जानती आमे MEP ठारू भल रोजगार चाहूँ। MEP पार्टी गाँव कृषि महिला मानक पई बहुत कार्य करछंती। तेणु नोहरा शेख जी को ठारू हमको बहुत आशा अछि। जब गरीबी कम होगी, ग्रामीण इलाकों में विकास होगा, तब भी तो ओडिशा आगे बढ़ेगा। सालों से सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, ना आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ओडिशा सबसे बड़ा दुश्मन है गरीबी। जब ये मिटेगा तब भी ओडिशा आगे बढ़ेगा। डॉक्टर नोहरा शेख आ रही है, उनसे हम यही मांगेंगे कि ओडिशा से गरीबी मिटा दे। हमें पूरा भरोसा है उन्हें। ग्रामीण विकास हो, गांव-गांव में सड़क पहुंचे, गांव के हर बच्चे को अच्छे स्कूल का ऑप्शन मिले। जब गांव शिक्षित होगा तो वह अपने आप ही गरीबी से बाहर आएगा। उड़ीसा के ग्रामीण विकास अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर नोहरा शेख जब उड़ीसा आएंगे तो हम उनसे सिर्फ एक ही बात करेंगे कि विकास करो, गांव के बच्चों को शिक्षा, युवा को रोजगार पहुँचे ताकि उन्हें राज्य से बाहर न जाना पड़े। उड़ीसा पीछे इसलिए है क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजनेस करने के ऊपर हमारा राज्य कम ध्यान देता है। जब बिजनेस पे ध्यान देगा तो बाहर से पैसा राज्य में आएगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर खुद डॉक्टर नोहरा शेख जिनके काम को सब मानते हैं वो आए तो बात ही क्या है। जरूर उड़ीसा का विकास 4 गुनी रफ्तार से होगा। उड़ीसा एक टूरिस्ट हब बन सकता है, करोड़ों रुपया निवेश उड़ीसा आ सकता है, पर सरकार ध्यान दे तब ना। इतनी क्षमता है, कितने मंदिर है, कितने बीच है, नेशनल पार्क है, सही तरह से प्रचार किया जाए तो यही सेक्टर उड़ीसा को पैसे कमा कर दे सकता है। डॉक्टर नोहरा शेख आ रही है उड़ीसा, तो हम यही कहेंगे कि उड़ीसा को ऐसा बनाया जाए कि बाहर से लोग यहाँ मंदिर देखने और घूमने आए। उड़ीसा में 91% ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकसित नहीं है। 91% क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसे आगे बढ़ेगा उड़ीसा। स्टार्टअप इनोवेशन कुछ नहीं है जो सरकार द्वारा आयोजित है। ऐसे डॉक्टर नोहरा शेख के दौरे से हमारी उम्मीद जागी है। वो एक मॉडर्न लीडर है, उनके आने से ज़रूर फायदा होगा।
ग्रामीण इलाकों में बिजली, सड़कें, रोजगार, अच्छी शिक्षा, सबकी कमी है। क्या क्या गिनाएं? जब शिक्षा मिलेगी तभी तो भविष्य उज्जवल होगा। इतने सालों में उड़ीसा गरीब राज्यों के लिस्ट में आता है। डॉक्टर नोहेरा शेख आ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है उड़ीसा का ग्रामीण विकास जरूर करें। हम ओडिशा के वासी डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओडिशा में ग्रामीण क्षेत्र का विकास, एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी भी लैक करती है। MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख से ये उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगी। आपका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर नोहेरा शेख जी, वेलकम टू ओडिशा। वेस्ट बंगाल जो अपने रिच कल्चर, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज और सीनिक ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी एक वाइब्रेंट कल्चरल हब है जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। राज्य का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से जुड़ा हुआ है और यहाँ की घटनाओं ने देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई। विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, नखोदा मस्जिद और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, दार्जिलिंग की टी गार्डन्स और शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी का प्राकृतिक सौंदर्य भी राज्य में व्याप्त है। वेस्ट बंगाल का भोजन, जिसमें माछर झोल, रसगुल्ला और संदेश शामिल हैं, यहाँ के खास स्वाद को दर्शाता है। यहाँ सालों से न डेवलपमेंट हुआ है, न रोजगार के अवसर मिले हैं। क्राइम तो अपने पीक पे है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल में डॉक्टर नौहेरा शेख के स्वागत है। उनके काम के बारे में बहुत सुना है। अब उनका नेतृत्व में बंगाल का विकास होगा। बंगाल का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी हॉस्पिटल अंडर डेवलप्ड आज है। डॉक्टर नौहेरा शेख से हमको उम्मीद है उनका बंगाल दौरा में हम उन्हें जरूर इस समस्या से अवगत करवाएगा। बंगाल आ रही है डॉक्टर नौहेरा शेख, क्या हुआ? पावर में नहीं है तो जनता उनकी मेहनत देख रही है, जरूर उनको आशीर्वाद देगी। समस्या एक गिनाओ तो 10 खड़े हो जाते हैं। अभी बंगाल को अच्छे हेल्थ की इतनी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अस्पताल अच्छा है ना स्कूल अच्छा है। लेकिन हमें डॉक्टर नौहेरा शेख से उम्मीद है इनका जब आना होगा तो यहाँ पे विकास हो सकता है। बांग्लाয় कानून व्यवस्था दुर्बल है, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलती है। अब बंगाल को लोगों को नया चेहरा चाहिए और वो चेहरा डॉक्टर नौहेरा शेख से दूसरा और कौन होगा। हमें उन पे पूरा विश्वास है। MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहेरा शेख का बांग्ला दौरा रोजगार, बढ़ছে क्राइम और काफी समस्या में इम्पैक्ट डालेगा, ये उम्मीद है। डॉक्टर नौहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं हम वेस्ट बंगाल के लोग। उम्मीद करते हैं कि उनकी लीडरशिप में वेस्ट बंगाल में विकास होगा। रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बढ़ते क्राइम्स पर रोक लगेगी। डिस्क्रिमिनेशन में सुधार लाने की अपेक्षा है। आशा है कि डॉक्टर नौहेरा शेख की यात्रा से वेस्ट बंगाल के लोगों को भी नया और बेहतर फ्यूचर मिलेगा। सिक्किम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित एक छोटा और पिक्चरैक्स राज्य है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी एक सुंदर हिल स्टेशन है जहां से कंचनजंगा हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर दिखाई देता है। सिक्किम का इतिहास सिक्किम राजवाड़ों से जुड़ा हुआ है और ये एकमात्र भारतीय राज्य है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। नथुला पास, गुरुडोंगमर लेक और युक्सोम की दुबती मोनेस्ट्री जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं। सिक्किम का भोजन, जिसमें मोमो, थुक्पा और गुंड्रुक शामिल हैं, यहाँ की स्थल की विशेषता को दर्शाता है। सिक्किम के लोगों से जानते हैं उनकी समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्किम।
डॉक्टर नोवेरा शेख सिक्किम आ रहे हैं। कहने को तो समस्याएं नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत है, कहीं रोजगार की कमी है तो कहीं विकास नहीं हुआ है। सिक्किम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की काफी जरूरत है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देती हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उम्मीद है उनके दौरे में ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी जिससे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को नेचुरल कैलामिटीज में कम नुकसान हो। हमारे राज्य में कई गंभीर बीमारियां हैं जिनके उपचार के लिए राज्य के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो हेल्थ केयर पर ध्यान देंगी और सरकार का ध्यान भी इस ओर लाएंगी। राज्य में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये तो सरकार का काम है कि वो हमें रोज़गार कैसे दे, क्या करे, ये तो बहुत सालों से सिर्फ सोच ही रही है। बाकी जो नोवेरा शेख जी का दौरा है, इससे हमें काफ़ी उम्मीद जागी है। अब देखना ये होगा कि उनका इस पर क्या विजन। इतनी बड़ी लीडर का सिक्किम में आना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं डॉक्टर नोवेरा शेख का क्या रुख होगा सिक्किम के भविष्य को लेकर। आशा है जनता को लाभ मिले। समस्या तो ढेर सारी है, देखते हैं डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे होने से किन किन समस्याओं से समाधान मिलता है। रोजगार, सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण इलाकों का विकास, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। आशा है ये सारी चीज़ों पर बात करेंगी डॉक्टर नोवेरा शेख। सिक्किम के लोग डॉक्टर नोवेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत लैक करती है। ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी, रोड का विकास और कई सारी जमीनी समस्या है। डॉक्टर नोवेरा शेख से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिक्किम जल्द से जल्द आए। पूरे सिक्किम के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। झारखंड। रांची झारखंड की राजधानी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और एजुकेशनल सेंटर है। राज्य का इतिहास छोटा नागपुर प्लेट्यू और संथाल परगनास के ट्राइबल समुदायों से जुड़ा हुआ है। धनबाद के कोयल माइंस, जमशेदपुर की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और बेतला नेशनल पार्क जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। झारखंड का भोजन, जिसमें लिट्टी चोखा और द फेमस झारखंडी ठेकुआ शामिल है, यहाँ के स्थल की विशेषता को दर्शाता है। झारखंड अपने कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्राइबल आर्ट और डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है। झारखंड के लोग तो डॉक्टर नोवेरा शेख के उनके राज्य में आने का सुन के काफी खुश दिखे और अपनी प्रॉब्लम्स सब उनके सामने रखने लगे। प्रॉब्लम्स ऑफ झारखंड। झारखंड में आज भी गरीबी सबसे ऊंचे स्तर पर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी सफाई नहीं है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौर से उम्मीद करते हैं कि ये सब मामले पर काम हो। अगर विकास की नज़र से देखें तो झारखंड बाकी राज्य से काफ़ी पीछे है। ना बुनियादी ढांचा है, ना सस्ती शिक्षा मिल पाती है। अगर किसी ने पैसे भरकर शिक्षा हासिल भी की तो नौकरी के लिए राज्य के बाहर ही जाना पड़ता है। एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी हो। ऐसा हम सिर्फ डॉक्टर नोवेरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाके देखो, जो बच्चे जिसका भविष्य है उनका क्या हाल है। गरीबी में उनकी ज़िंदगी बीत रही है। माँ बाप बच्चे के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, ये हाल है। क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज तो जाने लायक नहीं है, ना अच्छी शिक्षा है, और प्राइवेट स्कूल या तो गाँव से बहुत दूर है, यहाँ बहुत महंगे है। डॉक्टर नोवेरा शेख से ये मांग करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी जरूर ले, यही देश का भविष्य है। झारखंड की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से है। जिस तेज़ी से यह गरीबी बढ़ रही है, झारखंड का भविष्य खतरे में है। और डॉक्टर नोवेरा शेख जैसे नेता अगर झारखंड आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़रूर झारखंड आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है, इतनी बड़ी राजनेता झारखंड में आ रही है। हम सारी परेशानी अनेक सामने रखेंगे। ना विकास हो रहा है, ना गरीबी हट रही है, ना रोजगारी मिल रही है। ये कैसा शासन चल रहा है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरा सही में बहुत खास है। झारखंड में गरीबी, कुपोषण और स्वच्छता, गरीबी आज भी उच्च स्तर पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख की तरफ से ये उम्मीद करती हूँ कि इन सब मामलों में काम हो। अगर डेवलपमेंट के नज़र से देखा जाए तो झारखंड बाकी राज्यों से काफ़ी नीचे है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पाते हैं। अगर किसी ने पैसे भर भर कर एजुकेशन पा भी लिया तो नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाना ही पड़ता है। कैसी समस्या है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी, और ऐसा हम सिर्फ
डॉक्टर नौहेरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड गांव में जाके देखिए कितना गरीबी है, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का तो बात मत पूछिए, प्राइवेट स्कूल के इतने खर्चे हैं तो उतना खर्चा उन लोग कहाँ से दे पाएंगे, गरीब हैं। इसलिए मैं डॉक्टर नौहेरा शेख से अनुरोध करूंगी इस सारे बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ताकि उन लोग का भविष्य उज्जवल हो। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी राजनेता झारखंड आ रही हैं। उनके सामने यहाँ की सारी समस्याओं को रखा जाएगा। न विकास हो पा रहा है, न गरीबी हटाई जा रही है और न ही रोजगार का सृजन हो पा रहा है। पता नहीं किस तरह का शासन चल रहा है। डॉक्टर नौहेरा शेख का ये झारखंड दौरा सही मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य गरीबी रैंक में दूसरे स्थान पर आती है। 2021 की रिपोर्ट से बोल रहा हूँ। और अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह से चलती रही तो यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी और लोग और गरीब होते जाएंगे। झारखंड की असली लड़ाई गरीबी से है और ये हमारे लिए बहुत कठिनाई वाली बात है कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर नौहेरा शेख हमारे झारखंड आ रही हैं। ये एक अच्छी नेता है। उनके सहयोग से हम लोग उत्तरोत्तर विकास करते चले जाएंगे। आशा है हम लोग विकास की ओर बढ़े, झारखंड हमारा उन्नति की ओर जाए। हम झारखंड के लोग भी डॉक्टर नौहेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। झारखंड में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है। आशा है कि डॉक्टर नौहेरा शेख के प्रशिक्षण और यात्रा से झारखंड के लोगों को भी कई क्षेत्रों में मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर नौहेरा शेख जी, आपका दिल से स्वागत है झारखंड में। बिहार। पटना बिहार की राजधानी एक प्रमुख हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। बिहार का इतिहास मगध साम्राज्य, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज और बोध गया के महाबोधि टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। राजगीर, वैशाली और केसरिया जैसे स्थल भी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। बिहार का भोजन, जिसमें लिट्टी चोखा, सत्तू और खाजा शामिल है, यहाँ के स्थल के खास स्वाद को दर्शाता है। बिहार को इंडिया का वन ऑफ बैकवर्ड स्टेट में गिना जाता है। यहाँ गरीबी काफी ज्यादा है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार। बिहार को साथ मिला है कि क्या मिला है पता नहीं। देश में सबसे बुरी हालत बिहार की है। अब डॉक्टर नौहेरा शेख MEP पार्टी अध्यक्ष आ रही है बिहार, वो देखेंगे और इसका समाधान क्या करेंगे देखेंगे। लालू से नीतीश कुमार तक सब बड़े वादे किए और बिहार को गुंडा राज में धकेल दिए। सुना है डॉक्टर नौहेरा शेख बिहार की दौरे में आ रही है। एक महिला ही हमें गुंडा राज से बचा सकती है। बिहार से झारखंड निकल गया और भी कई टुकड़े करके बिहार को रख दिए। जातिवाद की राजनीति से हमें तो भैया एक सेक्युलर और मजबूत राजनेता चाहिए जो बिहार को प्रगति की ओर ले चले। डॉक्टर नौहेरा शेख और MEP पार्टी में वो बात है। और आगे देखते हैं, आ तो रही है मैडम हमारे बिहार में। भैया हॉस्पिटल में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे जेल जा रहे हैं। डॉक्टर तो पुलिस बन गए और नेता तो भगवान बन गए। समझ में नहीं आता एक गरीब जाए तो कहाँ जाए। हमें तो भैया MEP पार्टी से काफ़ी उम्मीद है। बिजली एक बार गई तो फिर आना मुश्किल है। भले घर में बच्चों का एग्जाम हो या डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे हो, ऐसा माहौल है बिहार में। नौहेरा शेख जी आप खुद देख लेना बिहार विजिट में और सुधार जरूर लाना। तब करता है बिहार गरीबी में, न जाने कब ये रैंक हटेगा। ऐसा है डॉक्टर नौहेरा शेख के प्लान। बिहार से इस क्लब को हटाएंगे, उनके दौरे का इंतजार है। हमारे बिहार के नौजवान सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। डॉक्टर नौहेरा शेख से हम चाहते हैं कि वो हमारे नौजवानों के लिए बेहतरीन सरकारी नौकरी का अवसर लेकर आए। इंडिया के टॉप स्टेट्स में बिहार की गिनती होती है, पर जहाँ तक विकास की बात हो, बिहार का नंबर सबसे पीछे आता है। डॉक्टर नौहेरा शेख बिहार आने वाली है, हमें उनसे काफी उम्मीद है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पूरे देश में अपने राजनीतिक दांव पेच के लिए जाने जाते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर नौहेरा शेख का बिहार आना एक पॉजिटिव राजनीति समीकरण हो सकता है।
हम बिहारी लोग को मेहनत और ईमानदारी का चलते सारा देश दुनिया जानते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा और विकास के चलते भी सारा देश दुनिया जाने। ये डॉक्टर नोहरा शेख जी से उम्मीद है। डॉक्टर नोहरा शेख बिहार आ रही है, हम सारी बातें उनको गिन के बताएंगे। हम बिहार के लोग भी डॉक्टर नोहरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। कई दशकों से हम गरीबी देख रहे हैं। सरकार विकास पर ध्यान दे रही होती तो गरीबी आज कम होती। ग्रामीण इलाकों में विकास, ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा आज भी नहीं हो पा रही। रोजगार की भी समस्या है। MEP प्रेसिडेंट से हम निवेदन करते हैं कि उनके बिहार के दौरे में वो हम सबकी आवाज बनकर खड़ी हों। आपका बेसब्री से इंतजार है डॉक्टर नोहरा शेख जी। वेलकम टू बिहार। महिला होने के नाते वो हम सब बिहार वासियों का जरूर ध्यान रखेंगी। मेघालय। मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित एक राज्य है। शिलोंग मेघालय की राजधानी एक चार्मिंग हिल स्टेशन है जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों ही यहाँ स्थित हैं और दुनिया के सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थलों में से है। मेघालय का इतिहास खासी, गारो और जयंतिया ट्राइब्स के साथ जुड़ा हुआ है। लिविंग रूट ब्रिजेस, डॉकी रिवर का क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य के कई रूपों में उभरता है। मेघालय का भोजन, जिसमें जदोह, दोहनियोंग और मोमो शामिल है, यहाँ के स्थल की विशेषता को दर्शाता है। ये राज्य अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के लोगों से जानते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मेघालय। उम्मीदें बहुत जुड़ी है MEP पार्टी से। डॉक्टर नोहरा शेख से हमें बहुत उम्मीद है कि वो मेघालय में आके विकास करेंगी। डॉक्टर नोहरा शेख के स्वागत के लिए हम मेघालय के लोग तैयार हैं, क्योंकि उनके आने से बहुत सारे इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मेघालय में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, इन सब पर काम होना बाकी है। MEP प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहरा शेख से उम्मीद काफ़ी है। मेघालय में गरीबी बहुत है, डॉक्टर नोहरा शेख के आने से हमारी गरीबी दूर होने की संभावना है। मेघालय तो बारिश के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ टूरिज्म नहीं है। MEP पार्टी आएगी तो टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है। हमारे मेघालय राज्य में ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत होती है। अगर डॉक्टर नोहरा शेख जैसे नेता आते हैं सत्ता में तो इसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना है। तो डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे से हमें यही उम्मीद है कि हमारी कैसे जनता का एम्पावरमेंट हो, कैसे डेवलपमेंट हो और कैसे ग्रोथ हो। तो यही उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि वह इस चीज़ को लेके कोई काफ़ी प्लानिंग्स के साथ आएंगी और काफ़ी सुधार आए। रिमोट एरियाज और सिटीज तक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप की जानी चाहिए। अच्छे रोड्स, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ऐसा डॉक्टर नोहरा शेख ये समस्या को भी अपने दौरे के दौरान एड्रेस करेंगे। हम मेघालय के लोग भी डॉक्टर नोहरा शेख का स्वागत करने को तैयार हैं। जैसे ही हमने ये न्यूज सुनी कि डॉक्टर नोहरा शेख मेघालय आने वाली हैं, तो चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। समस्याएं तो काफी है मेघालय में, जैसे शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन सब पर काम होना आज भी बाकी है। डॉक्टर नोहरा शेख से हम लोगों को काफी उम्मीद है। MEP हमारे विकास पे ध्यान जरूर देगी। We are waiting for डॉक्टर नोहरा शेख जी। असम। असम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित एक राज्य है जो अपने टी गार्डन्स और विविध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। दिसपुर असम की राजधानी एक छोटा शहर है, जबकि गुवाहाटी असम का प्रमुख कमर्शियल और कल्चरल हब ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे स्थित है। असम का इतिहास अहोम राजवाड़ों, बिहू फेस्टिवल और टी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में से एक है। असम का भोजन, जिसमें असम लक्सा, असम टी और असम सिल्क शामिल है, यहाँ के स्थल के खास स्वाद को दर्शाता है। असम के लोगों से सुनते हैं उनकी कहानी।
प्रॉब्लम्स ऑफ असम। नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ के खतरे में रहते हैं। ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत नीड है आसाम रूरल एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ना के बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी कटआउट, सैनिटेशन की समस्या, इंटरनेट की समस्याएं, ये सारी चीज़ें आज भी समस्याएं दे रही है। आसाम के लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर नोवेरा शेख अपने आसाम के दौरे में इन सभी चीज़ों पर बात करेगी। सबसे बड़ी समस्या रोजगार का है। पूरे देश की समस्या है। तो ऐसा है, डॉक्टर नोवेरा शेख जो अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है, इस समस्या का हल भी जल्दी से निकालेगी। डॉक्टर नोहेरा शेख का हार्दिक स्वागत है असम में। लग रहा है अब असम में असली विकास होगा। रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की भी पूरी उम्मीद है एमईपी से। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख की इस यात्रा से हम सब असम के लोगों को बहुत फायदा होगा और विकास दोगुनी तेजी से होगा। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर नोहेरा शेख जी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। मिजोरम। आइजोल मिजोरम की राजधानी एक पिक्चरेस्क हिल स्टेशन है जिसे सिटी ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम का इतिहास मिजो ट्राइब्स और उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स से जुड़ा हुआ है। पोंगपुई तलंग मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर है और वांटवांग फॉल्स मिजोरम का सबसे ऊंचा झरना यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। मिजोरम का भोजन, जिसमें बैम्बू शूट डेलिकेसीज, बैम्बू राइस और बैम्बू शूट पिकल शामिल है, यहाँ के स्थल की विशेषता को दर्शाता है। मिजोरम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और हार्मोनियस कम्युनिटी लिविंग के लिए प्रसिद्ध है। ये तो मिजोरम को कुदरत या कहें ऊपर वाले ने दी हुई बातें हैं। चलिए जानते हैं हमारे पॉलिटिशियन ने उन्हें क्या दिया है और किन चीजों की मिजोरम के लोग मांग रखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी समस्या है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा चर्चा इस विषय पर होती नहीं है। और अब सुना है कि डॉक्टर नोवेरा शेख मिजोरम आ रही हैं। उनके काम के बारे में बहुत सुना है, तो उम्मीद करते हैं कि इस समस्या पर वो ज़रूर ध्यान देंगी और कुछ हल निकालेंगी किस तरीके से युवा को रोजगार की दिशा में मोड़ना है। रोड कनेक्टिविटी के कम होने से लोगों को ज़रूरी सर्विसेज तक पहुंचने में भी बहुत तकलीफ होती है। उम्मीद है डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे में इस इशू को उठाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साइड जैसे कि मिजोरम जैसे जगहों पर टॉप क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम यहाँ खबरों में देखते हैं कि बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड्स की समस्याएं यहाँ पे होती रहती हैं। और हम आशा करते हैं कि एमईपी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख जो कि अपने टूर पे जब निकलेंगी तो यहाँ के बारे में बातें करेंगी और यहाँ के बारे में कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगी। अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुँचने के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पिछड़े इलाकों में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही टॉप क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे पर आशा है कि इन सभी प्रॉब्लम्स पर बात होगी। जनता का सपोर्ट भी मिलेगा अगर इन सभी मुद्दों पर काम होगा। सुना है कि डॉक्टर नोवेरा शेख मिजोरम आ रही हैं। आशा है कि वो मिजोरम के इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो कि आम आदमी फेस करते हैं उनके दौरे में उस पर चर्चा होगी। हमने उनके नाम और काम के बारे में बहुत सुना है। कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से यहाँ का यूथ माइग्रेट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आशा है कि डॉक्टर नोवेरा शेख अपने दौरे के दौरान इस पर भी मिजोरम को एड्रेस करेंगे। मिजोरम भी डॉक्टर नोहेरा शेख के स्वागत के लिए पलकें बिछाए बैठा है, इस उम्मीद में कि उनके आने से मिजोरम में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाए जाएंगे। आज भी युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आशा है कि डॉक्टर नोहेरा शेख की इस यात्रा से मिजोरम का भी भविष्य उज्जवल होगा। डॉक्टर नोहेरा शेख जी, आपका स्वागत करने को हम तैयार हैं। मणिपुर। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में स्थित एक राज्य है जो अपने क्लासिकल डांस फॉर्म्स के लिए प्रसिद्ध है।
इम्फाल मणिपुर की राजधानी एक चार्मिंग वैली है जहाँ की कला संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी ने इसे एक आकर्षक तीर्थ स्थल बनाया है। लोकटक लेक मणिपुर का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक और किबुल लमजो नेशनल पार्क जहां संगाई डियर पाया जाता है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। मणिपुर का इतिहास मैतेई रूलर्स, पोलो गेम का जन्म स्थल और रासलीला डांस फॉर्म से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी डांस और थांगता भी यहाँ की कल्चरल रिचनेस को दर्शाते हैं। मणिपुर का भोजन जिसमें इरोम्बा, नगाथोम्बा और बैम्बू शूट डेलिकेसीज शामिल हैं, यहाँ के स्थल के खास स्वाद को दर्शाते हैं। मणिपुर पिछले साल पूरे देश और दुनिया में हिंसक व्यवहार के लिए सुर्खियों में था। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से यही की बात। प्रॉब्लम्स ऑफ मणिपुर। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है। रिसेंटली हुए मणिपुर वायलेंस के बारे में पूरा देश जानता है। डॉक्टर नोएरा शेख के आने वाले दौरे से जनता का कुछ अच्छा होगा। स्ट्रक्चर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत पीछे है मणिपुर। ना अच्छे रोड्स हैं, ना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना एजुकेशन के लिए टॉप क्लास कॉलेज या स्कूल है। बहुत उम्मीदें हैं हमें डॉक्टर नोवेरा शेख से कि उनकी बेसिक नीड्स पे तो उनकी आवाज उठनी ही चाहिए। महिलाओं के एम्पावरमेंट की भी सख्त जरूरत है मणिपुर में। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हो, एम्पावरमेंट मिले। महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेसिडेंट के दौरे की न्यूज सुनकर एक नई उम्मीद जागी है। यहाँ के युवा इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन बनने की सोच रखते हैं, पर बेस्ट एजुकेशन के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। इतने सालों बाद भी ऐसा क्यों है, ये समझ नहीं आता। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे का सुना एक नई उम्मीद जगी है। उनसे विनती करेंगे कि इस मुद्दे को नेशनल लेवल पे उठाएं। क्या बताएं, अब जरूरत तो हर चीज की है। हम चाहते हैं कि मणिपुर भी बड़े बड़े स्टेट जैसे भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, नए इंडस्ट्रीज बने, रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो। ये तो सरकार के हाथ में है। डॉक्टर नोवेरा शेख के दौरे से बहुत आशा है, मणिपुर एक नया भविष्य देखेगा। डॉक्टर नोवेरा शेख को कौन नहीं जानता। मणिपुर में उनका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। इतने बड़े नेता जब आपके राज्य आते हैं तो उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती है। यही मांग होगी यहाँ के लोगों से ज़्यादा मिले, उनकी समस्याओं को समझे और समाधान दें। क्या बताएं, ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, क्योंकि मणिपुर पर कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर नोएरा शेख के आने से आशा है मणिपुर के लोगों को। मणिपुर काफ़ी पीछे है, यहाँ बहुत काम होना बाकी है। ना अच्छी रोड है, ना अच्छी अस्पताल है। डॉक्टर नोएरा शेख से काफ़ी उम्मीद है। महिला को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर के लिए MEP पार्टी से बेहतर यह काम के लिए कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की मणिपुर में काफ़ी आवश्यकता है। वहाँ जो हादसा हुई है वो दुनिया जानती है। हमें डॉक्टर नोरा शेख से काफ़ी उम्मीद और आशा करता हूँ। यहाँ का युवा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर नोएरा शेख के विजिट से हमको बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोएरा शेख को कौन नहीं जानता। मणिपुर में उनका बहुत बहुत स्वागत है। जब इतनी बड़ी नेता आपके राज्य आ रहा है तो इससे हमारी उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। हम मणिपुर के वासी डॉक्टर नोएरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। मणिपुर की हिंसा के बारे में तो पूरा देश जानता है। क्राइम कई जगह बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नोएरा शेख के इस दौरे से हम चाहते हैं कि उनके संबोधन से वो पूरे मणिपुर को जोड़ें। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई, सड़कों का निर्माण, युवाओं को रोजगार, इन सब पर जरूर ध्यान दें। मणिपुर को MEP जैसी पार्टी की बहुत जरूरत है। डॉक्टर नोएरा शेख जैसे लीडर की जरूरत है। आपका इंतजार है। डॉक्टर नोएरा शेख जी, जल्दी आइए मणिपुर। नागालैंड। कोहिमा नागालैंड की राजधानी एक पिक्चरेस्क हिल स्टेशन है जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड का इतिहास नागा ट्राइब्स और उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स से जुड़ा हुआ है। जुकू वैली नागालैंड का एक प्राकृतिक पैराडाइज है और खोनुमा विलेज नागालैंड का ग्रीन विलेज यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है।
नागालैंड का भोजन, जिसमें स्मोक्ड पोर्क, बैम्बू शूट डेलिकेसीज और एक्सोन शामिल है, यहाँ के स्थल की विशेषता को दर्शाता है। नागालैंड अपने वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और हॉस्पिटैलिटी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जानते हैं नागालैंड के वासियों से यहाँ का हाल। प्रॉब्लम्स ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जनता काफ़ी समस्याएं फेस कर रही है, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, और सरकार इस समय नागा ट्राइब्स पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनके आने से काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 36% का करप्शन रेट देखा गया। यहाँ के ट्राइबलिज्म, या फिर यूँ कहिए कि एक कम्युनिटी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोगों की ग्रोथ के बारे में सोचती है, ना कि ओवरऑल सोसाइटी के बारे में। अब ऐसे में डॉक्टर नोवेरा शेख का दौरा यहाँ पर यूनिटी स्थापित करने की एक मिसाल बनेगा। महिला की सुरक्षा भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। डोमेस्टिक वायलेंस, अत्याचार, फीमेल को आगे की पढ़ाई ना करने देना एक प्रॉब्लम है। महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाएगा उनके दौरे के दौरान। करप्शन की अहम मुद्दा है नागालैंड में, हर चीज का जड़, जिसके कारण विकास रुकी हुई है। नागालैंड में डॉक्टर नोवेरा शेख जैसे नेता आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस समस्या पर जरूर उनका समाधान आएगा। खुशी तो बहुत हो रही है, डॉक्टर नोवेरा शेख जैसी लीडर नागालैंड आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए बेसब्र हैं हम सारी। साथ ही एक उम्मीद है कि नागालैंड के डेवलपमेंट में उनका योगदान आएगा। नागा महिलाओं को बहुत से फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। नागालैंड में महिलाओं की एम्पावरमेंट की सख्त ज़रूरत है। जब से यह न्यूज़ सुनी है कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेसिडेंट डॉक्टर नोवेरा शेख आ रही है नागालैंड, नागा महिलाओं के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। नागालैंड में बहुत सारी समस्या है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी है। हमें डॉक्टर नोवेरा से उम्मीद है। नागालैंड के महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्र में दिक्कत है। डॉक्टर नोवेरा से नागालैंड आ रही है, जिसके वजह से नागालैंड के महिलाओं को नई उम्मीद जागी है। खुशी तो बहुत है, डॉक्टर नोवेरा शेख नागालैंड आ रही है। उनके स्वागत के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। हमारे सारे साथी लोगों को उम्मीद है नागालैंड का उनके आने पे विकास होगा। 2022 की रिपोर्ट में नागालैंड में 36% करप्शन रेट देखा गया है। एक कम्युनिटी के लोग उसी कम्युनिटी के सोचते हैं डॉक्टर नोवेरा शेख यूनिटी जरूर लाएंगे। महिलाओं का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नोवेरा शेख बहुत उम्मीद है। डॉक्टर नोवेरा शेख आ रहे हैं और जितना दुख तकलीफ का समाधान कर लेंगे। उन भी खुद एक महिला है। हम नागालैंड के लोग भी डॉक्टर नोवेरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी लीडरशिप में नागालैंड में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार होगा, हमें विश्वास है। डॉक्टर नोवेरा शेख की इस यात्रा से हम सब नागालैंड वासी काफी उत्साहित और खुश हैं। आइए नागालैंड की जमीनी सच्चाई देखें और नागालैंड को डेवलप करें। वेलकम टू नागालैंड, डॉक्टर नोवेरा शेख जी। अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी एक सरीन हिल स्टेशन है, जहां से ब्रह्मपुत्र और सियांग रिवर्स का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास तिब्बतन बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है और तवांग मोनास्ट्री यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। सेला पास, तवांग वैली और नामदफा नेशनल पार्क जैसे स्थल यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का भोजन, जिसमें थुक्पा, मोमो और बैम्बू शूट डेलिकेसीज शामिल हैं, यहाँ के स्थल की विशेषता को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या मांग करते हैं और उनकी परिस्थिति कैसी है। प्रॉब्लम्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नोवेरा शेख के आने से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि डॉक्टर नोवेरा शेख अरुणाचल प्रदेश आती हैं तो वे हर अरुणाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति की, हर एक वर्ग की आवाज़ बनेंगी और उन्हें जो समस्याएं रोजाना हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान निकालेंगी, कि जिससे कि अरुणाचल प्रदेश का विकास हो सके और लोग खुशहाल जीवन जी सकें। जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर है,
और जो वैसे तो समस्या पूरे इलाके की है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उस ग्रामीण इलाके में रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ तक कि लोगों को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो तो बहुत ही मुश्किल से जाना पड़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख इस टूर को यहाँ पर करेंगी तो ये जो बड़ा मुद्दा है ग्रामीण इलाकों में और पूरे एरिया का, इस मुद्दे का कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकालेंगी और इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान भी होगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मेन स्टेट हैं लाइक दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब काफ़ी डेवलप्ड हैं। यहाँ पर कम से कम रोज़गार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं, है ना। कम से कम सड़कें वहाँ पे बनी हुई हैं और हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर भी सरकार जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ों को लेकर के। और अभी जो डॉक्टर नोवेरा शेख का ये टूर है उस पर हम यही चाहेंगे कि उस पर इनसे बातचीत हो, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए और सरकार जो है वो इस दिशा में भी काम करे, इस दिशा में भी कोई पहल करे, कोई योजना ऐसी हो जिससे अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह के विकास के काम या रोज़गार के अवसर जो हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो कनेक्ट करे गाँव को शहर से, रोज़गार मिले, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से, ना कोई एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। आशा है डॉक्टर नोवेरा शेख इन सब चीज़ों पर अपने टूर के दौरान ध्यान देंगे। गरीबी में अरुणाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है और यह वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट है। सरकार क्या स्टेप ले रही है यह जमीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक नया चेहरा है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वह है डॉक्टर नोवेरा शेख का। उनका दौरा भी आने वाला है तो उम्मीद है कि हर एक समस्या का समाधान देंगी और हमें एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। बहुत बहुत उम्मीदें हैं डॉक्टर नोवेरा शेख के आने वाले दौरे से। उम्मीद है हर व्यक्ति वर्ग के विकास की बातें होंगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, डॉक्टर नोवेरा शेख अपना समाधान देगी। इंतजार कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की जनता। देखिए, हमारे इलाके में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर है। मतलब अगर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक जाना है तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके की, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर जो रोड कनेक्टिविटी होती है ना वो नहीं है। मतलब लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे में मेरी उम्मीद ये है कि जब डॉक्टर नोवेरा शेख का यहाँ पर दौरा होगा, जो टूर होगा, तो मुझे उनसे उम्मीद है कि वो इस दौरे के दौरान इन जो समस्याएं हैं इनके समाधान निकालेंगी और हमारे जो इलाके में, जो ग्रामीण इलाके में खासकर जो ये समस्या बनी हुई है लगातार काफ़ी समय से, उसका एक प्रॉपर समाधान निकलेगा और हम जल्द से जल्द इस समस्या से उभर कर बाहर निकलेंगे और लोगों को इसमें काफ़ी सुविधा भी होगी। नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि पहाड़ी इलाके ज्यादा हैं। तो जापान देखिए, चीन देखिए, उन्होंने भी किया है ना। हम चाहते हैं कि उनसे भी बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ हो। डॉक्टर नोवेरा शेख को हम एक फ्यूचर लीडर की तरह देखते हैं और उनके टूर के लिए भी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। हम अरुणाचल प्रदेश के लोग भी डॉक्टर नोवेरा शेख जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 30 डेज 30 स्टेट्स के इस दौरे से डॉक्टर नोवेरा शेख जी जो भारत का विकास करने की सोच लेकर चली हैं, उनका पूरा समर्थन करते हैं। ये भी उम्मीद करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का विकास MEP करेगी। डॉक्टर नोवेरा शेख रोजगार, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगी। वी आर वेटिंग फॉर यू डॉक्टर नोवेरा शेख जी। डॉक्टर नोवेरा शेख का इंतजार पूरे देशवासी कर रहे हैं और सबको उम्मीद है कि डॉक्टर नोवेरा शेख का ये 30 स्टेट इन 30 डेज का टूर डेवलपमेंट और नए सपने लेके आएगा। महिला एम्पावरमेंट पार्टी न सिर्फ महिलाओं के लिए सोचती है बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बेहतर फ्यूचर का सपना और संकल्प लिए काम किए जा रही है। हम डॉक्टर नोवेरा शेख जी का इस ऐतिहासिक कदम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और देश भर में उनके इतने सारे चाहने वालों की तरफ से बधाइयां भी देते हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी आ रही है, नए जोश, नए सपने ला रही है। डॉक्टर नोवेरा शेख ने कर ली है पूरी तैयारी। अब आएगी महिला एम्पावरमेंट पार्टी की बारी।